नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक गिरी आप सभी का धाकड़ कंसेप्ट में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे दोस्तों, पिछले क्लास में हमने एलसीएम एचसीएफ के कुछ बेसिक कंसेप्ट को समझे थे। बेसिक जो जानकारी थी उसके बारे में हम लोग जाने थे, क्या होता है, कुछ फार्मूला जाने थे, कुछ कंसेप्ट जाने थे। आज जो है हम लोग इससे संबंधित कुछ अच्छे क्वेश्चंस करेंगे जो आपके लिए मैं लेके आया हूँ, जो आपके एग्ज़ाम में आने की संभावना है या एग्ज़ाम में वो क्वेश्चंस आएंगे आपके लिए। ठीक है, तो हम आज की डेट में ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस करेंगे। आप उन क्वेश्चंस का एक नोटबुक तैयार करना और नोट्स करना, नोट बनाना, उनका नोट्स बनाना आप लोग उसका, एंड पहले खुद करने का प्रयास करना, सॉल्यूशन देखना, फिर करना। इससे क्या होगा कि आपकी तैयारी धीरे धीरे सुदृढ़ होती जाएगी, अच्छी होती जाएगी। ठीक है, और जैसा मेरा अनुमान है कि जो मैं क्वेश्चंस लेके आया हूँ इसी टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में एयरफोर्स या उसके इक्विवेलेंट नेवी वगैरह जिसकी भी तैयारी करते हो आप लोग, आर्मी, उसमें इसी के इक्विवेलेंट क्वेश्चंस आते हैं। तो उस जो इक्विवेलेंट क्वेश्चन आ रहे हैं, चाहे जिस लेवल के क्वेश्चन आ रहे हैं, उससे थोड़े अपर लेवल के क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ, ताकि जब एग्जाम में आप इन क्वेश्चनों को डील करो तो आपके लिए बहुत आसानी हो इसे सॉल्व करने में। ठीक है, तो आइए आज पहले कुछ कंसेप्ट को समझते हैं, फिर हम क्वेश्चंस के बारे में जानेंगे। हालांकि ये कंसेप्ट मैंने पीछे बता दिया था, फिर भी समझ लीजिए। जैसे मान लेते हैं आपके सामने HCF दिया हुआ है, HCF मान लेते हैं दो संख्याएं, उनका HCF A दिया हुआ है। ठीक है, तो आपसे पूछेगा कि फर्स्ट नंबर क्या है, तो आप मान सकते हो AX। सेकंड नंबर आपसे पूछे क्या है, तो आप मान सकते हो AY, है ना, क्लियर है। अगर आपसे LCM पूछे तो आप क्या मानोगे, LCM मानोगे AXY। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, इससे अपने बहुत सारे सवाल बनेंगे। अब जहाँ तक सवाल है कि पूछेंगे कि X और Y क्या है सर, तो X और Y का ध्यान दीजिए आप। X और जो Y है ये आपस में बोल सकते हैं को प्राइम नंबर है। क्या है, को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर क्या होते हैं, जिनका HCF क्या होता है, 1 होता है। मतलब कि यहाँ से बोला जाए तो X और Y का HCF क्या होगा, तो ऑलवेज 1 होगा। क्या होगा, 1 होगा। जब दो संख्याओं का HCF 1 होता है तो इस कंडीशन में दोनों संख्याएं क्या बोलते हैं, को प्राइम। को प्राइम का हिंदी होता है सअभाज्य संख्याएं। क्या होता है, सअभाज्य संख्याएं। मतलब उन दोनों में कोई भाजक कॉमन नहीं है, सीधी सी बात आप ये जानो। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर ले लो, एग्जाम्पल के तौर पर आपके लिए बोलूँ कि जैसे 2 और 4, ये क्या है, को प्राइम है, नहीं है। क्यों, क्योंकि 2 एक ऐसी संख्या है जो 2 को भी काट रही है, 4 को भी काट रही है, तो ये को प्राइम नहीं है। जैसे मैं बोलूँ कि 3 और 5, तो 3 और 5 को प्राइम है। क्यों, क्योंकि देखो एक को छोड़कर कोई भी ऐसी कॉमन संख्या है जो दोनों को काट रही है, नहीं। एक ही एक ऐसी संख्या है, 1 ही नंबर है, केवल 1, जो 3 को भी काट रहा है और 5 को काट रहा है। तो इस कंडीशन में 3 और 5 का HCF कितना हो जाएगा, तो बोलेंगे कि सर HCF इसका हो जाएगा 1। तो जब HCF 1 हो जाएगा तो एक संख्या 3 और 5 क्या होंगे, को प्राइम नंबर, यानी कि सअभाज्य संख्याएं हो गई। क्लियर है। तो देखो मेरे प्यारे दोस्त, जो मैं ये कंसेप्ट आपको बताया हूँ ना, ये वाला कंसेप्ट, इसको बड़े ही प्यार से ध्यान से समझना आप लोग, है ना, क्योंकि अपने बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं इसी बेस पे क्लियर होंगे। ठीक है, यही अपना आधार होगा सवाल को क्लियर करने का। ठीक है, समझ रहे हैं ना आप लोग, इसको आप लोग ध्यान से समझना। ठीक है, तो आइए हम लोग कुछ क्वेश्चंस उठाते हैं और क्वेश्चन से समझने का प्रयास करते हैं। एक फार्मूला मैंने आपको और भी बताया था, वो फार्मूला क्या था कि आप लोग इसी में देख सकते हैं, ये जो था अपने पास। देखो मैं बोलूं कि A और LCM और HCF को गुना करो, मतलब देखा जाए तो आप जो है इनको गुना करो। मैं बोलूं कि ये आपका LCM था, ये आपका LCM था और ये क्या था, HCF था। ठीक है, अब यहाँ से मैं आपको एक कंसेप्ट सिखाता हूँ। आप इन दोनों को गुना करो, क्या आएगा, और इन दोनों को गुना करो, देखो बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। मतलब AX इंटू AY, तो क्या हो जाएगा A²XY, और A इंटू AXY क्या हो जाएगा A²XY। मतलब कि इन दो संख्याओं का गुणनफल और इन दो संख्याओं का गुणनफल क्या हो रहा है, बराबर हो रहा है। तो बोल सकते हैं यहाँ से एक कंसेप्ट आपके निकल के आया। क्या निकल के आया, तो फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इज इक्वल टू क्या होता है, LCM इंटू HCF।
ये भी बात आप लोग ध्यान रखना और इससे संबंधित कुछ प्रश्न आएंगे उसको अपन डील करेंगे, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। आज का अपना पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन देखिए आज का अपना है, पहला क्वेश्चन आपके सामने ये है, ठीक है। क्या कह रहा है आपके सामने कि दो संख्याओं का मौसम तथा लसब 15 और 30 है। यदि एक संख्या 60 है तो दूसरी संख्या क्या होगी? अब दो संख्याएं जिनका एचसीएफ और एलसीएम कितने हैं? 15 और 30 है। पहली संख्या 60 है, दूसरी संख्या को मान लेते हैं x। पहली संख्या 60 है तो पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुने एचसीएफ, यानी कि 15 गुने 30 नहीं है मेरे प्यारे दोस्त, ये 300 है। कितना है? 300। क्योंकि देखो 30 संख्या एलसीएम होगी और संख्या 60 होगी, पॉसिबल ही नहीं। कभी भी एलसीएम होता है तो संख्या से बड़ी होती है ना, क्लियर है। तो ये 300 है, यहाँ पे एक जीरो और है, ठीक है। देखिए 60 से कितनी बार में कटेगा? तो 5 बार में कटेगा। तो बोल सकते हैं x का मान कितना आ गया? 75 है। तो बोल सकते हैं अपनी दूसरी संख्या कितनी है? 75 है। क्लियर है ये बात? कोई डाउट आप लोगों को? बिल्कुल नहीं होनी चाहिए डाउट, है ना। तो ये पहला सवाल आपको समझ में आ गया। पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुने एचसीएफ, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं एंड कुछ क्वेश्चंस और देखते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन क्या है आपके सामने? कह रहा है कि वह न्यूनतम संख्या क्या है जिसे 4, 6, 8, 12, 16 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 2 शेष बचे। सवाल आपके सामने कह रहा है कि 4, 8, 12, 6 भी है, 4, 6, 8, 12 एंड 16 से भाग देने पर न्यूनतम संख्या आपसे पूछ रहा है। वह न्यूनतम संख्या क्या है जिसे 4, 6, 8, 12 और 16 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में कितना शेष बचे? तो 2 शेष बचे, यही है ना। तो पहले आप ये देखो कि वह न्यूनतम संख्या कौन सी है जिससे चाहे जिसमें इन सब से भाग लग जाए। क्लियर है? कह रहा है कि वह न्यूनतम संख्या क्या है जिसे इन सब से भाग लगे। तो न्यूनतम संख्या निकालने के लिए जो इन सब से कटे हम क्या निकालते हैं? तो एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम मतलब लघुत्तम समापवर्तक निकालते हैं। तो कैसे निकलेगा एलसीएम? मैंने क्या बताया था कि जो सबसे बड़ी संख्या है या तो एलसीएम वही होगी, नहीं तो उसका रिपीटेशन होगा, है ना, मतलब कि मल्टीप्लिकेशन। तो देख रहे हैं 16 16 से भी कट रहा है, 8 से भी कट रहा है, 4 से भी कट रहा है, ना 6 से कट रहा है ना 12 से कट रहा है। तो 16 का पहाड़ा पड़े, 16 एकम 16, 12 6 से नहीं कटा, 16 दूना 32, फिर भी 12 6 से नहीं कटा, 16 3 कितना? 48, जो 6 से भी कट रहा है और 12 से भी कट रहा है, यानी कि 3 बार के पहाड़ा में ये क्या आ गया? तो 48 आ गया। यानी वो सबसे छोटी संख्या कौन सी है? 48 है, जो 4 से भी कटेगी, 6 से भी कटेगी, 8 से भी, 12 से भी और 16 से भी कटेगी। मतलब 48 एक ऐसी संख्या है जो इन सब से कटेगी। साथ में आपका क्या? तो 2 शेषफल भी चाहिए। तो मेरे प्यारे दोस्त 2 शेषफल लाने के लिए इसमें 2 जोड़ दो, क्योंकि इस यहाँ तक तो कट रहा है तो शेषफल 2 चाहिए, यानी कि संख्या कितनी हो गई? तो 50। तो बोल सकते हैं हमारी संख्या कितनी हो जाएगी? तो 50 हो जाएगी। वो सबसे छोटी संख्या कौन सी है? 50 है, जो 4, 6, 8, 12, 16 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 2 शेष लेके आएगी। तो ये सवाल आपके लिए समझ में आ गया? क्लियर है ये क्वेश्चन? ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल आपके सामने फिर से वही है कि वह न्यूनतम संख्या क्या है जिसे 12, 15, 20 और 54 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 4 शेष बचे। तो ये सवाल जैसे पिछला सवाल था वैसे ही है। क्या था? 12, 15, 20 एंड 54। क्लियर? तो ये है यहाँ से कि आप कितना जल्दी इसमें एलसीएम निकाल लेते हो, यही बात आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कितना शेष बचे? 4। तो सबसे पहले वह न्यूनतम संख्या तो लेके आओ जो इनसे पूर्णतः कटेगी। तो न्यूनतम संख्या लेने के लिए सबसे बड़ी संख्या क्या है? 54। तो 54 को तो रख लो आप, क्योंकि 54 से छोटी तो संख्या हो नहीं सकती। या तो 54 होगी, नहीं तो इसी का मल्टीप्लिकेशन होगा, मतलब गुणक होगा, ठीक है। 54 से तो कट रहा है, ना 20 से कट रहा है, ना 15 से, ना 12 से। तो 54 से छोटी संख्या कौन सी है? तो बोलेंगे 20 है ना। तो देखते हैं 20 से कटने के लिए क्यों, मतलब 54 को 20 से कटने के लिए क्या चीज़ की डिमांड है। अगर 54 को मैं 20 से काटूँ, 20 से काटूँ, तो क्या चाहिए कि पूरा पूरा कटे। 2 से काट रहे हैं तो 27 बार में कटा, एंड 2 से काटे तो 10 बार में। यानी सोचो 54 के साथ एक 10 मल्टीप्लाई होता है तो 10 से 10 कट जाता। यानी बोल सकते हैं कि अपने पास एक 10 यानी कि 540। यानी अब ये संख्या 20 से भी कटेगा, 54 से भी कटेगा। 15 से कट रहा है क्या? बिल्कुल कटेगा 15 से। क्यों? देख लो,
15 से काटने के लिए 5 और 3 से कटना चाहिए, 5 से 0 कटेगा, 3 से 5 और 4 9 भी कटेगा। 12 से कटने के लिए क्या चाहिए, तो 3 और 4 से भी कटना चाहिए ना, तो 3 से कट रहा था पहले ही, यानी 54 3 से कट रहा है, और 4 से कटने के लिए 4 और 0, मतलब अंतिम के दो संख्या 4 से कट रही है, तो बोलेंगे ये 4 से कट जाएगा, ठीक है। यानी 540 वो सबसे छोटी संख्या है जो इन सब से कटेगी। लेकिन अब हमें क्या चाहिए, 4 शेषफल भी चाहिए, तो 4 शेषफल लेने के लिए हमें क्या करना होगा, 4 इसमें जोड़ देना होगा, यानी कितना आया, तो 544 आया। क्लियर हो गया, कितना आया, तो 544। समझ में आया ये बात आप लोगों को, कितना आया, तो आपका आंसर आया 544। कोई डाउट इसमें, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए डाउट, ठीक है। तो आइए अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि छात्रों की अधिकतम संख्या ज्ञात करिए जिनके बीच 1001 और कलम और 910 पेंसिल को इस प्रकार से बांटा जाता है कि प्रत्येक छात्र को बराबर संख्या में कलम तथा बराबर संख्या में पेंसिल मिले। तो अपने को छात्रों की अधिकतम संख्या लेके आनी है। तो आप ऐसे सोचो कि मान लेते हैं आपके पास 20 पेन होते हैं एंड 15 पेंसिल होते हैं, तो छात्रों की अधिकतम संख्या लेके आओ कि जिसमें अगर अपन डिवाइड करें, चाहे पेन को बांटें, तो सभी छात्रों को बराबर संख्या में पेन मिले, और पेंसिल भी डिवाइड करें तो सभी छात्रों को पेंसिल भी क्या मिले, बराबर मिले। अधिकतम संख्या लेके आनी है। आप बोलोगे कि सर एक भी छात्र हो सकता है, एक छात्र होगा तो सबको 20 पेन मिल जाएगा, मतलब एक ही है तो पेन और पेंसिल उसको मिलेगा, तो एक है तो ऑब्वियसली बराबर ही होगा। चाहे आप इन दोनों का एचसीएफ निकालोगे तो कितना आएगा, 5 आएगा। एचसीएफ इनका दोनों का क्या आएगा, 5 आएगा, ठीक है। तो मतलब बोल सकते हैं जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो क्या है, 5 है। अगर छात्रों की संख्या आपके सामने 5 होती तो 5 छात्रों में अगर 20 पेन को डिवाइड करते तो एक छात्र को कितना पेन मिलता, 4 पेन मिलता, मतलब सभी को जो पेन है बराबर बराबर मिलते हैं। और पेंसिल की संख्या कितनी है, 15 है। 5 छात्र है तो एक को कितना मिलेगा, 3, यानी सभी को 3-3 पेंसिल मिलेगा। तो देखो यहाँ से क्या क्लियर हो गया ना, क्या 5 से बड़ी छात्रों की संख्या रख सकते हैं, नहीं रख सकते। क्यों, 5 से ज़्यादा जाओगे तो 20 और 15 को दोनों को डिवाइड नहीं करेगा। तो अपने पास छात्रों की संख्या कितनी है, 5 है। अब यहाँ से आप क्या समझोगे कि सबको बराबर संख्या में पेन मिल रहा है एंड सबको बराबर संख्या में क्या मिल रहा है, तो पेंसिल मिल रहा है ना। यहाँ से क्लियर हो गया बात। मतलब हमें यहाँ पे निकालना क्या है, एचसीएफ निकालना है, यानी कि महत्तम समापवर्तक निकालना है। तो आइए हम महत्तम समापवर्तक निकालते हैं, और महत्तम समापवर्तक निकालने का हमारे पास तरीका भी है। एक तो आपके सामने कितना 1001 है और एक कितना है 910 है। मैंने एचसीएफ निकालने का क्या तरीका बताया था कि सबसे पहले छोटी संख्या को लिख लो, यानी 9 से 10 लिख लो, और फिर इन दोनों का डिफरेंस लिख लो। डिफरेंस कितना आएगा, तो 91 आएगा। बोल सकते हैं कि 91 और 9 से 10 का एचसीएफ कितना है, तो बोल सकते हैं इन दोनों का आपके सामने एचसीएफ मतलब महत्तम समापवर्तक हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना है, 91। तो अपन बोल सकते हैं छात्रों की अधिकतम संख्या कितनी होगी, 91 होगी। क्यों, क्योंकि 91 जो है 9 से 10 को भी काटेगा और 91 को भी काटेगा। जब इन दोनों का एचसीएफ 91 है तो इन दोनों का भी एचसीएफ कितना होगा, 91 होगा। तो बोल सकते हैं छात्रों की अधिकतम संख्या कितनी होगी, तो 91 होगी। और ये चीज़ आपको समझ में आना चाहिए कि कैसे मैंने निकाला इस चीज़ को, है ना। आपको मैंने ये चीज़ समझाया था कि सबसे पहले आप क्या करेंगे, तो छोटी संख्या को लिख लेंगे और बाकी 3 हो या 4 हो उसका डिफरेंस करते हुए अपन आगे बढ़ेंगे, ठीक है। 4 संख्या है तो छोटी संख्या लिख के 3 संख्या में उसको कन्वर्ट कर सकते हैं, 3 को 2 में कन्वर्ट कर सकते हैं, और 2 का एचसीएफ निकालना अपने लिए क्या है, बिल्कुल आसान है। तो ये बात आप लोग समझ चुके होंगे, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं एंड अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने कि 4 घंटे या 30 मिनट, 1 घंटा, ये 1.5 घंटे है। कितना है, 1.5 घंटे, तथा 1 घंटा 45 मिनट। तो चलिए, आपको पता है ना कि भिन्न का एलसीएम कैसे निकालते हैं। जैसे इस सवाल में छोटे से एग्जाम्पल से आप समझिए। मान लेते हैं कि 3 घड़ियाँ हैं जो 4 मिनट, 6 मिनट और 8 मिनट के अंतराल पर बजती है। मतलब प्रत्येक 4 मिनट में एक घड़ी बजती है, प्रत्येक 6 मिनट पे दूसरी घड़ी बजती है और प्रत्येक 8 मिनट पे तीसरी घड़ी बजती है। तो कौन सा समय होगा, मान लेते हैं मैंने इनको 12 PM पे एक बार, सबने एक बार 12 PM पे 7 बजे थे।
मतलब 12 PM पर सभी एक साथ बजे थे घड़ी, तीनों घड़ी एक साथ बजे थी 12 PM पे। ठीक है, क्लियर है। तो बोल रहे कि कितने बजे चाहे कितने देर बाद ये फिर से तीनों एक साथ बजेंगे। तो प्रत्येक 4 मिनट पे पहली घड़ी अपना अंतराल दे रही है, प्रत्येक 6 मिनट पे दूसरी घड़ी बज रही है और प्रत्येक 8 मिनट पे तीसरी घड़ी बज रही है। तो आप इसको ऐसे देख सकते हो कि वो कौन सा न्यूनतम टाइम होगा, वो टाइम कौन सा न्यूनतम होगा जब ये तीनों एक साथ बजेंगे। चाहे आप देखो कि वो कौन सा समय है जहाँ से तीनों डिविजिबल है, यही बात है। तो इनके एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 24 आएगा। यानी कि बोल सकते हैं जो 4 मिनट के अंतराल पर बजता था ये 24वें मिनट पे जाके बजेगा, और ये कितना बार बजेगा, तो 6 बार बजेगा। प्रत्येक 4-4 मिनट पे देखा तो इसका छठा टाइम होगा बजने का, इसका चौथा टाइम होगा और इसका तीसरा टाइम होगा। तो यहाँ से एक बात तो आपको समझ में आ गई होगी कि ये सभी जो हैं 24 मिनट बाद फिर से एक साथ बजेंगे। तो बोल सकते हैं जब सबसे पहले ये 12 बजे बजे थे तो अब कितना बजे बजेंगे, तो 12:24 पे बजेंगे, यानी 12:24 पर एक साथ बजेंगे। तो यहाँ से मैंने इनका क्या किया, निकाला एलसीएम। तो इसी तरीके से हम इस सवाल का भी निकाल सकते हैं एलसीएम। एक तो 30 मिनट है, मतलब 1/2 घंटे। एक कितना, 1.5 घंटे का मतलब होता है 3/2 घंटे। एक 1 घंटा है ना, 1 घंटा भी ले लो। एक कितना है, 1 घंटा 45 मिनट है। तो 1 घंटा और 45 मिनट को लिख सकते हैं 3/4 घंटे, यानी 4 एकम 4 और 3 कितना हो गया, 7/4 घंटे। क्लियर है। अब इनका आप निकालो एलसीएम। एलसीएम निकालने का क्या तरीका बताया था कि अंश का निकालो एलसीएम, और यहाँ पे एक छुपा है, अंश का निकालो एलसीएम और हर का निकालो एचसीएफ। तो अंश यानी कि 1, 3, 1, 7 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 21 अपॉन 2, 2, 1, 4। तो 1 इसमें शामिल हो गया, यानी सबसे छोटी संख्या 1 ही है। तो एलसीएम एचसीएफ कितना हो गया, 1 हो गया। मतलब बोला जाए तो 21 घंटे बाद ये घड़ी फिर से एक साथ बजेंगे। ये सभी 12 बजे दोपहर में बजे थे, तो 21 घंटा बाद यानी कि कितना बजे, तो 9 बजे सुबह क्या होंगे, फिर से एक बार ये बजेंगे। यानी अगले दिन जाके ये 9 बजे सुबह फिर से ये एक साथ बजेंगे। क्लियर हो गया ये चीज़ आप लोग को, कोई डाउट इसमें नहीं ना। पहले तो मैंने बेसिक कंसेप्ट आपको समझाया छोटे से एग्जाम्पल लेके, फिर ऐसे सवाल भी आपको करना सिखा रहा हूँ। ठीक है, ये भी आपके एग्जाम में ऐसे सवाल आ सकते हैं। तो इन सवालों का आप क्या करना है, बहुत अच्छे से इनको डील करना है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल ये है कि दो संख्याओं के लौसत तथा मसा का गुणनफल कितना है, 24 है। उन संख्याओं के बीच का अंतर 2 है, तो संख्या ज्ञात करें। एक संख्या को x मान लो, दूसरी को क्या मान लेते हैं, x+2 बराबर लौसा और मसा गुणनफल कितना है, 24 है। यानी पहली गुने दूसरी बराबर एलसीएम गुने एचसीएफ। क्लियर है। चलिए इन दोनों गुना करें तो क्या आएगा, x² + 2x। ये 24 इधर आके -24 हो जाएगा, बराबर 0 हो जाएगा। क्लियर है। यानी x² + 2x -24 बराबर 0। अभी ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गया, यहाँ से हमें x का मान निकाल कर लेके आना है। तो x का मान मुझे दिख रहा है कि 6 और 4 होगा, लेकिन फिर भी मैं आपको समझाता हूँ कैसे। तो यहाँ से x² बोलेंगे, इसको किस में तोड़ेंगे, तो 6x और -4x -24 बराबर 0। यहाँ से आप x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो एक तो आ जाएगी +-6 और एक आ जाएगा +4। निगेटिव तो होगा नहीं, एक तो क्या होगा, पॉजिटिव। टाइम हमेशा पॉजिटिव होता है ना। तो x की वैल्यू 4 हो गए, तो एक 4 हो गया, एक 4 + 2 6 हो गया, यानी बोल सकते हैं 24। ठीक है, क्लियर है। आप इनको ऐसे भी देख सकते हो कि 4 और 6 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। 10 और 8 का एलसीएम है ना, सॉरी 4 और 6 का एलसीएम कितना हो जाएगा, तो बोलेंगे एलसीएम हो जाएगा 12 और एचसीएफ कितना हो जाएगा, 2। तो 12 गुने 2 कितना होता है, 24। 8 और 6 का एलसीएम ही 24 हो जाएगा, 4 और 2 का एलसीएम 4 और एचसीएफ 2 आएगा, तो दोनों गुणनफल 24 आएगा नहीं। तो आप इस तरह से इक्वेशन से भी इसको सेटिस्फाइड करा सकते थे। इक्वेशन से सेटिस्फाइड कराते तो थोड़ा जल्दी बन जाता, इक्वेशन से नहीं कराया, हमने ऐसे किया तो भी बन गया अपने लिए, है ना। तो दोनों बातें आप लोगों ने सीख ली। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या है कि दो संख्याओं का लौसा कितना है, 495 है और मौसा 5 है। यदि दोनों संख्याओं का योग कितना है, 100 है, तो उनका अंतर क्या होगा। चलिए एचसीएफ आपके सामने दे रखा है, एचसीएफ कितना दे रखा है, 5 दे रखा है। पहली संख्या अपन मान लेते हैं कितना, तो 5x। दूसरी संख्या अपन क्या मान लेते हैं, तो 5y। और इनका एलसीएम कितना दे रखा है, तो 495, यानी कि एलसीएम कितना है आपके सामने,
LCM। तो LCM अगर निकालें तो इससे क्या निकल के आएगा 5xy बराबर कितना दे रखा है 495। तो देखिए xy की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 9 45 5 9 45 99। और पहली और दूसरी को जोड़ रहे हैं तो क्या आएगा 5 कॉमन हो जाएगा तो x प्लस वाई का मान कितना दे रखा है 100, यानी ये कितना आ गया तो 20 आ गया। अब बताइए x और y को जोड़ने पर 20 आ रहा है और x y को गुना करने पर 99 आ रहा है, तो आप बोल सकते हैं कि नहीं कि x बराबर 11 एंड y बराबर 9 होगा। 11 प्लस 9 20 और 11 9 99, यानी x का मान 11 और y का मान 9 आया। ठीक है। और वैसे भी देख लो जो हमने x y माना था को प्राइम नंबर था, क्या ये को प्राइम है ना, क्योंकि ये एक तो अभाज्य संख्या है दूसरा विषम संख्या और इनका एचसीएफ कितना आएगा 1 आएगा। तो बोल सकते हैं कि संख्या कौन सी हो गई, तो एक तो आपके सामने कितनी है 55 है, 11 पचे 55 और 9 पचे 45, इन दोनों को जोड़ो तो देखो 100 आ रहा है, इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा तो 10 आएगा। क्लियर है, यानी दोनों का अंतर कितना आया तो 10 आया। तो ये बात आप लोग समझ चुके होंगे इस तरह के सवाल कैसे डील करते हैं। ठीक है, धीरे धीरे मैं आपके लेवल को ऊपर लेके आऊँगा, समझाऊंगा इन सब चीज़ों को। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं एंड अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या है, अगला सवाल आपके सामने है कि 5 अंकों की अधिकतम संख्या ज्ञात करें जिसे 3 5 8 और 12 से भाग देने पर 2 शेष पर बचे। सबसे पहली बात कि अधिकतम और न्यूनतम संख्या क्या होती है, यानी कि मैक्सिमम एंड मिनिमम। मैक्सिमम क्या है इस चीज को समझो आप। मान लेते बोले 2 अंकों की मैक्सिमम संख्या 99, 99 से कोई बड़ी संख्या है 2 अंकों की, 100 पे जाएंगे तो 3 अंक की हो जाएगी, है ना। और अगर आपसे बोला जाए कि 3 अंकों की बड़ी संख्या है तो 3 बार 9, 4 अंकों की बड़ी संख्या है तो 4 बार 9, 5 अंकों की बड़ी संख्या है तो 5 बार 9। उस तरह बोला जाए कि 2 अंकों की छोटी संख्या, तो 2 अंकों की छोटी संख्या कौन सी है 10 है। 10 से छोटी कोई संख्या जो 2 अंकी हो, 3 अंकों की तो 100, 4 अंकों की तो 1000, 5 अंकों की तो 10,000। क्लियर है ना, मतलब छोटी संख्या बोले आपसे तो 1 और उसके बाद जैसे 5 अंकों की बोल रहे तो 1 लिखना है और 4 शून्य लिखना है, 3 अंक की बोल रहा है तो 1 लिखना है 2 शून्य लिखना है। तो मैक्सिमम और मिनिमम में आपको कोई दिक्कत अभी नहीं आनी चाहिए। दोनों बातें आप लोग समझ लिए कि मैक्सिमम क्या है और मिनिमम क्या है। जब ये बात समझ लिए तो सबसे पहले हम इस सवाल पे आते हैं। सवाल आपके सामने कह रहा है कि 5 अंकों की अधिकतम संख्या ज्ञात करें जिसे 3 5 8 और 12 से भाग देने पर 2 शेष पर बचे। सबसे पहले तो वो संख्या बताओ जो 3 5 8 और 12 से पूर्णतः कट रहा हो। तो बोलोगे कौन सी संख्या आएगी सर, चलिए मैं बताता हूँ। वो न्यूनतम संख्या कौन सी होगी जो इनका एलसीएम होगा, मतलब एलसीएम तो एक संख्या है जो इन सबसे कटेगी। क्लियर है, तो एलसीएम लेते हैं। सबसे बड़ी संख्या कौन सी है 12 है, 12 ले लिए, 12 12 से कट रहा है, 3 से कट रहा है, क्या 8 और 5 से कट रहा है, नहीं कट रहा है। 8 से कटने के लिए क्या होना चाहिए, तो 12/8 करेंगे। साइड में आप 12/8 करो, आगे से मैं इस चीज़ को नहीं डील करूँगा, आपको खुद लिखना होगा, ये आपको मन में करना होगा। 4 3 12 4 2 8, नीचे क्या बचा 2 बचा। यानी आप सोचो यहाँ पे कि 1 2 और रहता, यानी 12 दूना 24, 8 से कट जाता। 5 के लिए तो 5 चाहिए क्योंकि 5 24 में नहीं है, यानी बोल सकते हैं कि वो सबसे छोटी संख्या कौन सी है, तो 12 दूना 24 बचे 120, जो इन सब से कटेगी। लेकिन 5 अंकों की अधिकतम संख्या ज्ञात करें, क्या ये 5 अंकी की अधिकतम संख्या नहीं है, ये 3 अंकों की न्यूनतम संख्या है। तो 5 अंकों की अधिकतम संख्या क्या होगी, ये होगी। इसमें अपन क्या करते हैं 120 से भाग देते हैं। क्यों, 120 का देखते हैं रिपीटेशन कितनी बार आया है, मतलब 120 तो इनसे कटेगा ही कटेगा। दूसरी संख्या कौन सी होगी 240, तीसरी संख्या कौन सी होगी 360, उस तरह चौथी 400, 12 चौक 48 480, पाँचवीं 600। इस तरह देखते हैं कि कितना बार रिपीट करता है, मतलब कितना इसमें रिपीटेशन आता है। ठीक है, तो चलिए 12 से करेंगे, 12 8 कितना हो गया 96, यानी कि 960। ये 9 आया, ये 3 आया, फिर 9 लिए, 12 3 36, 360, 9 आया 3 आया, फिर नहीं लेते हैं, 12 3 कितना हो गया 36, यानी 360। कितना बचा तो 3 and 90। यानी कि सोचो एक बार के लिए, यहाँ से सोचना इस बात को कि काश ये 39 जो है इसमें नहीं होता, 39 जो शेष बच रहा है अगर ये नहीं होता
जो शेषफल बच रहा है अगर ये नहीं होता तो ये संख्या जो है पूरा पूरा कटती। किससे? इन सभी से, क्योंकि 120 इन सब से कट रहा है तो 120 का मल्टीपल भी इन सब से कटेगा। तो काश ये 39 नहीं होता। तो जब काश नहीं होता तो हाथ में अपनी चीज़ें हैं, हम नहीं करने के लिए क्या करेंगे? हटा देंगे इसको। यानी कि 5 बार 9 है, 1 2 3 4 5 में से अपन 39 क्या करते हैं? हटा देते हैं। यानी कितना आएगा? 0 आएगा, 6 आएगा, 9 9 9। तो बोलेंगे ये जो संख्या है ना मेरे दोस्त, इन सब से कटेगी। क्या होगी? इन सब से कटेगी। लेकिन हमें क्या चाहिए? 2 शेषफल भी चाहिए, तो हम इसमें 2 जोड़ देंगे। यानी आपका आंसर कितना हो जाएगा? 99962। यानी आपका आंसर कितना हो जाएगा? 99962। ठीक है। अब देखिए ऐसे सवाल को आप बाई ऑप्शन भी डील कर सकते हैं। कैसे? बाई ऑप्शन भी देख लेते हैं। 3 से कटे, 5 से कटे, 8 से कटे, 12 से भी कटे, है ना। तो देखिए 12 से कटने के लिए 3 और 4 से भी कटना चाहिए। और आप क्या देख रहे हो यहाँ पे कि देखो अगर 5 से भाग दें तो शेषफल 2 आना चाहिए, जबकि इस संख्या में 5 से भाग देंगे तो अंतिम संख्या में 5 से भाग दो तो 9 है, 5 से भाग देंगे तो यहाँ शेषफल 4 बचेगा, यहाँ शेषफल 3 बचेगा। तो दो ऑप्शन आपसे ऐसे ही क्लिक हो गए, 2 ऑप्शन आपसे ऐसे ही क्लिक हो गए, है ना। अब बात कर लेते हैं 3 की। 3 से भी चेक कर लो, है ना। 3 से करेंगे तो ये कट जाएगा 6 और यहाँ 2 शेष बचेगा। यहाँ भी देख लो 9 9 कट जाएगा, 7 2 9 कट जाएगा, 3 यहाँ पे भी 2 शेष बचेगा। ठीक है, यानी 3 से भी दोनों एक सेटिस्फाइड कर रहे हैं ना। देखो बहुत ऐसे चांस बनते हैं कि चीज़ें आपको 2 पे लाके सब जगह चेक करा दे आपसे, है ना। चलिए 12 से चेक कर लेते हैं। 12 8 96, 3 आया, 9 आया, 12 3 36, 12 3 36। अब देखिए ये अपने 12 से सेटिस्फाइड कर रहा है बट ये नहीं करेगा। क्लियर है? तो इस तरीके से आप जो है ना ऑप्शन को भी सेटिस्फाइड करा सकते थे, अगर आपको लगता है कि नहीं मैं ऑप्शन से तेजी में पकड़ लूँगा। नहीं तो आपके पास एक चारा है क्या, जिसे सॉल्व कर लें। ठीक है, आइए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। कह रहे हैं कि 13 का वह न्यूनतम गुणक क्या है जिसे 4 5 6 7 8 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 2 शेष बचे। सबसे पहली बात तो ये है कि आप 4 5 6 7 और 8 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 2 शेष बचे। 13 का न्यूनतम गुणक चाहिए। तो सबसे पहले तो आप वो संख्या निकालो 4 5 6 7 8, जिससे वो संख्या निकालो आप जिससे मतलब जिनमें इन सभी से भाग लगे। तो मतलब हमें इनका एलसीएम निकालना चाहिए। एलसीएम निकालने के लिए सबसे बड़ी संख्या क्या है? 8 है, तो 8 लिख लो। 8 8 से कटेगा, 4 से कटेगा, 6 से नहीं कटेगा, 7 से नहीं कटेगा। 7 तो एक अभाज्य संख्या है तो 7 तो ऐसे ही गुना हो जाएगा। अब 7 से भी कट जाएगा। 6 से कटने के लिए 1 2 3 की आवश्यकता पड़ेगी तो 1 3 दे दिया। और 5 भी एक अभाज्य संख्या है तो 5 भी एक गुना हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से 5 8 40, 40 हो गया, 4 3 12, 12 7 84। मतलब बोलेंगे कि 840 वो सबसे छोटी संख्या है जो इनसे कटेगी। हमें 2 शेष भी चाहिए और 13 का गुणक भी चाहिए। तो आप सोचो 840 तो बोलेंगे कि इन सबसे पूरा पूरा कट रहा है, तो 840 का मल्टीपल भी इनसे पूरा पूरा कटेगा। मतलब मल्टीपल कहने का मतलब ये है कि 840 से कम 840, 840 गुना 1600 आपके सामने 80 आ जाएगा। तो 1680 भी तो इनसे कटेगा, लेकिन अपने को क्या चाहिए? 13 का मल्टीपल चाहिए। मतलब ये भी आपको चेक करना है कि वो 13 से भी कटना चाहिए पूरा पूरा, लेकिन इनसे काटें तो 2 शेषफल बचे। क्लियर है? तो मैं क्या बोलता हूँ, ऐसे सोचो एक बार कि 840 है ना गुने की 840 गुने की। ठीक है, समझ में आ रहा है? अगर 840 इन सब से कट रहा है तो 840 के यहाँ पे क्या है? तो नेचुरल नंबर है, प्राकृत संख्या है। 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 कुछ भी हो सकता है, वो भी इनसे कटेगा। बात आती है कि 2 शेषफल बचे तो आप 2 जोड़ दो तो ये 2 शेषफल भी दे देगा। लेकिन ये जो संख्या मैंने माना है ना, ये 13 का क्या है? डिविजिबल है, मतलब 13 से पूर्णतः कटना चाहिए। तो चलिए 13 से देखते हैं काट के कटता है कि नहीं कटता है। अगर नहीं कटता है तो के का मान क्या होना चाहिए? 13 से करते हैं। 13 6 कितना होता है? 78। कितना बचा? तो यहाँ पे बचा 6 0 k +2।
13 चौका कितना हो गया, तो 52 हो गया, यानी कितना आया 8k + 2। अब देखिए k का मान क्या रखेंगे, k का मान 1 रखते हैं तो 8 एकम 8 + 2 10, क्या 13 से कट रहा है, नहीं कट रहा है। k का मान 2 रख लो, 8 दूना 16 + 2 18, क्या 13 से कट रहा है, नहीं कट रहा है। k का मान 3 रखो, 8 3 24 + 2 26, बिल्कुल k का मान यहाँ पे अगर 3 रखते हैं अपन तो ये संख्या किससे कटेगी, तो 13 से कट जाएगी। अब यहाँ पे रखना अपने लिए थोड़ा सा मुश्किल था, क्योंकि बार बार रख के बार बार चेक नहीं कर सकते, तो पहले इन सवाल को छोटा किए, हम छोटा भाग करके कर सकते हैं, यानी बोल सकते हैं कि k का वैल्यू कितना, तो 3 सेटिस्फाइड करेगा, यानी k का मान 3 सेटिस्फाइड करेगा तो आपकी संख्या क्या हो जाएगी, तो संख्या हो जाएगी 840 × 3 + 2, यानी कितना हो जाएगा 24, 2520 + 2 2522। आपका आंसर कितना हो जाएगा, तो 2522। तो ये बात समझ में आ गया आपको कैसे करना है, क्लियर है। देखिए इस सवाल में आपको रटना नहीं है कि ऐसे ही करना है, चीज़ों को समझते हुए चलना है, समझना ही आपके लिए इम्पोर्टेंट है। आप रटो नहीं कि +2 हो गया, -2 कब होगा, ऐसा रटना नहीं है। मैं हालांकि -2 वाले भी सवाल बताऊंगा, मतलब यहाँ पे कब माइनस होगा ये भी सवाल आपको बताऊंगा, लेकिन फ़र्ज आपका क्या बनता है कि चीज़ों को समझने का प्रयास करो। समझ लोगे तो आपके लिए बहुत आसान है, और ये चीज़ें आसान है, बिल्कुल आसान है, क्लियर है। जब आप इन्हें करोगे तो मिनट के अंदर सॉल्व करोगे इन्हें, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल की तरफ चलते हैं। कह रहा है कि 4 अंकों की अधिकतम संख्या ज्ञात करें, जैसे 15, 18, 21, 24 से भाग देने पर, जैसे देखो 15 से मैं भाग देता हूँ ना, तो कितना शेषफल बचता है, 11 बचता है। एंड में बोलो 18 से भाग देता हूँ तो कितना शेषफल बचता है, 14 बचता है। उस तरह मैं 21 से भाग देता हूँ तो कितना शेष बचता है, 17 बचता है। एंड में 24 से भाग देता हूँ तो कितना शेष बचता है, तो 20 बचता है। क्लियर है, मतलब जब मैं संख्या 15 से भाग दूँ तो 11 शेष बचता है। मान लेते हैं, चलो सिंपल सी बात है, मैं बोलूँ कि किसी संख्या को मैं 15 से भाग देता हूँ तो 11 शेष बचता है, और 12 से भाग देता हूँ तो ऐसे बोला जाए 8 शेष बचता है। मैं छोटा सा एग्जाम्पल लेता हूँ, अगर मैं बोलूँ कि 15 से भाग दूँ तो कितना शेषफल बचता है, 11, एंड 12 से भाग दूँ तो कितना शेषफल बचता है, 8 बचता है। ठीक है, तो आप देखिए सबसे पहले वो संख्या निकाली है जो 15 और 12 दोनों से कटेगा, तो बोलेंगे इनका एलसीएम निकालो और कितना आएगा, 60 है। मतलब कि 60 जो है 15 से भी कट रहा है और 12 से भी कट रहा है, लेकिन अपने को 15 से भाग देने पे 11 शेष बचे और 12 से भाग देने पर 8 शेष बचे। तो इन दोनों का डिफरेंस देखो कितना आ रहा है, 15 11 का डिफरेंस 4 आ रहा है और 12 8 का डिफरेंस 4 आ रहा है। तो अगर मैं इसमें से 4 घटा दूँ यानी कि 56, उस छोटी से छोटी संख्या क्या होगी, 56 होगी। जो 15 से भाग देंगे तो 11 शेष बचेगा। भाग दे के देख लो 15 से, 15 तिया 45, 56 में से 45 घटाओगे 11 आएगा। 12 से देख लो 12 चौका 48, 48, 56 में से 48 आएगा, कितना शेष बचेगा, 8 बचेगा। तो जो इनका कॉमन डिफरेंस आ रहा था ना, ये क्या करते थे, एलसीएम में से घटा दिए। क्लियर है, जो आपका कॉमन डिफरेंस आया था वो हमने एलसीएम में से क्या किया, सब्ट्रैक्ट कर दिया, घटा दिया। ठीक है, तो आइए जो कॉमन डिफरेंस है हम उसकी बात कर लेते हैं। तो इन सब का कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है, तो देख रहे हैं कि 4 4 का आ रहा है। तो सबसे पहले तो आप इनका एलसीएम निकालो, एलसीएम कितना आएगा, और साथ साथ अपने को 4 अंकों की अधिकतम संख्या भी चाहिए, उसका भी ध्यान रखना है। तो सबसे पहले एलसीएम देखते हैं। तो 12, 18, 21, 24 का एलसीएम, सबसे पहले तो 24 लिख लो आप। 24 से कटेगा ना, 21, 18, 15 से कटेगा। 21 से काटने के लिए 3 8 24, 3 7 21, यानी एक साथ होना जरूरी था। अब ये संख्या 21 से कटेगी। ठीक है, अब देख लो यहाँ से 18 से कटने के लिए क्या चाहिए, तो 6 3 18, 6 चौका 24, एक 3 चाहिए, और 15 से कटने के लिए एक 5 भी चाहिए, यानी एलसीएम हो जाएगा कितना, तो 24 25 120, 12 3 36, 36 हो जाएगा ना, यानी 360 गुने आप बोलो तो 7, तो 360, चाहे 24 25 120, 12 3 36, 360 गुने 7, यानी 0, 7 6 42 का 2 आया 4, 7 3 21 और 4 कितना हो गया, 25, यानी 2520 वो सबसे छोटी संख्या है जो 15, 18, 21 और 24 से पूरा कटेगी। कह रहे कि 4 अंकों की अधिकतम संख्या है ना, तो बताइए 4 अंकों की अधिकतम संख्या कौन सी होगी। तो कोई नहीं, 4 अंकों की अपना अधिकतम संख्या निकालते हैं। ये तो भी 4 अंकों की न्यूनतम संख्या है। 4 अंकों की अधिकतम संख्या देख लेते हैं, 4 बार 9, जिसमें अपन क्या करते हैं, 2 5
2 0 से भाग देते हैं, 2 बार में कट जाएगा, 3 बार में कट जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 7560, यानी 9 आया, 3 आया और यहाँ पे कितना आया देखें तो 4 आया, 2 आया, यानी 2439। अगर बोलो कि 2439 नहीं रहता इसमें से, 2439 अगर नहीं होता तो ये संख्या पूरा पूरा कट जाती। यानी आप ऐसे सोचो कि 7560 जो है आपके सामने क्या है, 4 अंकों की वो बड़ी से बड़ी संख्या है, चाहे आप इनमें से घटा दो तो 7560 ही आएगा आपके लिए। यानी 7560 वो 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या है जो 15, 18, 21 और 24 से पूरा पूरा कटेगी ना। लेकिन कह रहा है कि नहीं ये तो चलो ठीक है, लेकिन 15 से भाग दे तो 11 शेष बचे, तो आप क्या करोगे इस कंडीशन में, यहाँ से 4 घटा दोगे, यानी कि 7, 5 और 5, 6, यानी कितना हो जाएगा 75, 56, यानी कि वो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या यही है जो इस कंडीशन को क्या करेगी, फुलफिल करेगी। ठीक है, तो देखो सवाल जब बनाओगे तो इनका एलसीएम फटाफट ले लो और 4 अंकों की अधिकतम संख्या आपको पता ही है, तो सिंपल वे में आप इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, कोई दिक्कत आपको बिल्कुल नहीं आएगी। समझ में आ गई चीज़ आप लोगों को, कोई डाउट यहाँ तक? बिल्कुल नहीं है डाउट, क्लियर है ना चीज़, देख लो आप लोग अच्छे से। तो आइए अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन क्या है उसको ध्यान से देखते हैं। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन क्या है आपके सामने। अगला क्वेश्चन है कि 4 घंटियाँ 5, 6, 8 या 9 सेकंड के अंतराल पर बजती हैं, तो सभी घंटियाँ किस समय एक साथ बजती हैं, तो वे पुनः एक साथ कितने बजे बजेंगी। ठीक है, यहाँ पे देखिए मतलब बोल रहा है कितने सेकंड बाद एक साथ बजेंगे। ठीक है, 5, 6, 8 एंड 9 मिनट के सेकंड के अंतराल में बजते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप इनका एलसीएम लो, इस तरह के सवाल मैंने पहले बताया था थोड़ी देर पहले, तो आप इनका एलसीएम लोगे तो क्या आएगा, सबसे बड़ी संख्या 9 है, 9 ले लिए, 9 से कटेगा, बाकी किसी से नहीं कटेगा। 8 से कटने के लिए इसमें एक 8 चाहिए, 6 से कटने के लिए 2 चाहिए। ठीक है, 6 से कटने के लिए 9 8 72 नहीं, 6 से तो कट जाएगा ही आसानी से, है ना। ठीक है, 9 और 8, 6 से तो कट जाएगा, 9 8 72। 5 से कटने के लिए कितना होना चाहिए, तो एक 5 होना चाहिए। इनका एलसीएम कितना हो गया, तो 360 सेकंड। 360 सेकंड बाद ये घंटियाँ फिर से एक साथ पुनः बजेंगी, और 360 सेकंड का मतलब क्या होता है, तो 6 मिनट होता है ना। यानी बोल सकते हैं 6 मिनट्स के बाद ये घंटियाँ पुनः एक साथ बजेंगी। क्लियर हो गया, ऐसा सवाल मैंने पीछे बताया था, उसी तरह का एक सवाल आया आपके लिए, आसानी से सॉल्व हो गया। ठीक है, आइए आगे देखते हैं अगला सवाल क्या है। अगला सवाल है कि वह अधिकतम संख्या क्या है जिससे 989 एंड 1327 को भाग देने पर क्रमशः 5 और 7 शेष बचता है। मतलब मैं देख रहा हूँ क्या, 989 एंड फिर कितना बच रहा है 1327 में भाग देने पर अपने को क्या बचे, तो वो बड़ी से बड़ी संख्या निकाल के लेके आओ आप, वो बड़ी से बड़ी संख्या निकाल के लेके आओ जिसके अंदर मैं 989 में भाग दूँ उस संख्या से तो 5 शेष बचे, एंड 1327 मतलब 1327 में भाग दूँ तो 7 शेष बचे। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो कि इसमें से 5 घटा दो एक बार के लिए और इसमें से 7 घटा दो। अब देखो तो सही कि जो संख्या आएगी, अब मैं उसका एचसीएफ ले लूँगा, और जो उसका एचसीएफ आएगा तो जो ये संख्या यहाँ पे बन के आएगी उनको तो पूरा पूरा भाग लगाएगी, तो उसमें अगर मैं उससे 5 अंक बड़ी संख्या भाग दूँ तो 5 तो शेष पर आएगा ही आएगा। क्लियर है ना। ये देखो 989 में अगर 5 घटाते हैं तो कितना आएगा, 984 आएगा, और ये आएगा कितना 1320। ठीक है, अब देखिए अगर मैं इनका एचसीएफ लूँ तो एचसीएफ जो आएगा वो 984 और 1320 को क्या करेगा, पूर्णतः डिवाइड करेगा पूर्णतः डिवाइड करेगा। लेकिन अपने को क्या है कि 5 शेषफल चाहिए था, मतलब 989 में भाग दो तो 5, तो जब इसको पूरा पूरा काटेगा तो इससे 5 अंक बड़ी संख्या में भाग देंगे तो 5 तो शेषफल आएगा ही आएगा। मतलब हमें इन दोनों का क्या निकालना था, एचसीएफ निकालना था। अब या तो आप इनका एचसीएफ निकाल सकते हो या फिर आप इनमें से चेक कर सकते हो। कैसे चेक करोगे, सबसे बड़ी संख्या लेंगे तो सबसे बड़ी संख्या से चेक करो आप, 32 से भाग दो। 32 से 132 कभी नहीं कटेगा, 30 चौका 120 होता है, सॉरी 30 चौका 120, 4 3 12 कट जाएगा, यानी 32 से 1320 तो कट जाएगा। क्या 984 कट रहा है, देख लेते हैं। 32 थी कितना होता है 96, 24 आया नहीं कटेगा, यानी 32 अपना ऑप्शन नहीं हो सकता है। 24 देख लो, 24 से 132 कट जाएगा, 24 5 120, 4 3 12 है ना,
24 120 अपना 1320 आराम से कटेगा। ठीक है, ठीक है। इसको देख लेते हैं, 24 चौका 96 और 24, मतलब कि 24 जो है ना, यानी इनका जो SCF 24 आ रहा है ये आपके सामने, ये 1320 और 984 को काट रहा है पूरा पूरा। यानी जब मैं 1327 में भाग दूंगा तो 700 से एसफल आएगा ही आएगा, उस तरह 989 में भाग दूंगा तो 500 से एसफल आएगा ही। तो आपका आंसर कितना हो गया 24, यानी वो बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है 24। आप देखो 16 से भाग दोगे तो भी ये कटेंगे, लेकिन अपने को बड़ी से बड़ी संख्या लेके आनी थी, तो बड़ी से बड़ी संख्या 32 थी, 32 तो हो नहीं सकती, तो अपना आंसर कितना है 24। बाय द वे आप इसका SCF भी निकाल सकते हो, SCF निकालने का तरीका आपको पता है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि एक दूध वाले के पास एक केन में 75 लीटर दूध है, कितना है 75 लीटर दूध है, और दूसरे केन में कितना है 45 लीटर दूध है। कह रहा है कि उसके पात्र की अधिकतम क्षमता क्या होगी जो दोनों केनों को दूध की मात्रा को माप सके। अब देखो, आप 1 लीटर का पैमाना लो तो भी माप लेगा, आधे लीटर का लो तो भी माप लेगा, 5 लीटर का लो पैमाना तो भी माप देगा, लेकिन बड़े से बड़े अपने को लेके आना है ना। क्या? तो अधिकतम क्षमता वाले अपने को पैमाना लेके आना है, अधिकतम क्षमता वाले माप लेके आना है। तो अधिकतम क्षमता लेके आने के लिए इन दोनों का क्या लेके आना होगा SCF, मतलब SCF ही तो है जो इन दोनों को काटेगी। तो 75 और 45 का SCF नो डाउट कितना होगा 15 होगा, तो बड़े से बड़ा पैमाना क्या हो जाएगा 15 लीटर का होगा जो इनको पूरा पूरा काटेगा, मतलब पूरा पूरा इनको माप सकता है। क्लियर है ये चीज़? कितना आएगा आपके लिए? तो 15 आएगा। तो बोल सकते हैं क्या आएगा 15 लीटर्स का आपके सामने वो माप का पैमाना आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला कह रहे दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में यदि उनका मौसा 4 है तो उनका लौसा ज्ञात करें। तो याद है आप लोगों को, मैंने भी बताया था, SCF आपके सामने दे रखा है, SCF है ना, कितना है 4 है, दो संख्या 3:4 के, यानी फर्स्ट नंबर क्या हो गया तो बोलेंगे 4 × 3 हो गया, सेकंड नंबर क्या हो गया तो बोलेंगे 4 × 4 हो गया। LCM क्या हो गया तो LCM बोलेंगे तो 4 × 3 × 4, यानी 4 चौका 16 तिया 48। समझ में आ गया? तो आपका LCM कितना हो जाएगा 16 तिया 48। ठीक है, हालांकि आप इसको यहीं से सॉल्व कर सकते थे, 4 चौका 16 तिया 48। ठीक है, बाकी मैंने आपको समझा दिया इस चीज़ को। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। कह रहा है कि 23 का न्यूनतम गुणज ज्ञात कीजिए जिसे 18, 21, 24 में भाग देने पर 7, 10 और 13 से एसफल बचता है। उस समय 13 का था, इस बार 23 का गुणज है। ठीक है, सबसे पहले जो काम है अपने लिए, हम उनका डिफरेंस लेते हैं एंड LCM निकालते हैं। ठीक है, यानी 18 से भाग दें तो 7 से एसफल बचे, 21 से भाग दें तो 10 बचे, एंड 24 से भाग दें तो 13 बचे। इन सब का डिफरेंस कितना आ रहा है 11 का आ रहा है ना, लेकिन इनका LCM निकालो। LCM लेंगे तो 24 तो आ जाएगा, 24 से कट रहा है, क्या 21 से कट रहा है? नहीं कट रहा। 21 से कटने के लिए क्या चाहिए तो एक 7 भी चाहिए। 24/21 करोगे तो 3 × 8 = 24, 3 × 7 = 21, 21 से भी कट गया। 18 से कटने के लिए 6 चौका 24, 6 3 18, नीचे 3 भी चाहिए, चलिए 3 दे दिए। तो अब LCM कितना आया तो 7 3 के 21 चौक 84 का 4 आया, 8 21 दूना 42 और 8 कितना होता है 50, यानी कि 504 जो है वो सबसे छोटी संख्या है जो इनसे कटेगी। अगर मैं इनमें 11 घटा दूं तो काम यहीं तक अपना हो जाएगा। अगर बोल रहा है कि 23 का न्यूनतम गुणज अगर नहीं बोलता तो 504 में से 11 घटाए तो अपना आंसर कोई आता। लेकिन यहाँ पे क्या है कि 23 का गुणज भी होना चाहिए। तो मान लेते हैं कि 504 अगर इनसे डिविजिबल है तो 504 के भी इनसे डिविजिबल होगा। तो जो हमारा आंसर आएगा उसमें से 11 घटाना था तो 11 घटा दिए। ये अपना 23 से क्या होना चाहिए पूर्णतः कटना चाहिए। चलिए 23 से कितनी बार में कटेगा तो 23 दूना कितना लेते हैं 46, कितना है 4 4 के -11, फिर से 23 से कम कितना आएगा 23, बोल सकते कितना आया 1 2 21 के -11 है ना। ये 23 से कटना चाहिए। के की वैल्यू क्या रखेंगे है ना, के की वैल्यू आप यहाँ पे 1 रखोगे तो 21 में से 11 जाएगा 10 आएगा, 23 से नहीं कटेगा। 2 रखोगे 21 दूना 42 में से 11 जाएगा, वो भी 23 नहीं कटेगा है ना। सारे आंसर 3000 के करीब है। तो कहीं ना कहीं 504 जो है 6 बार में मल्टीपल होगा। तो 21 छक्के रख के देख लो एक बार, 21 छक्के कितना हो गया तो बोलेंगे 21 छक होता है कितना तो 132, सॉरी 6 कम 6 6 दूना 12 136। 136 में से अगर आप
11 घटाओगे तो कितना आएगा? 136 में से अगर k का मान 6 रखे हैं, सॉरी 126 आएगा, 126 में से 11 घटाएंगे तो 115 आ जाएगा। और क्या 115 23 को पूरा पूरा काटेगा ना? बिल्कुल काटेगा। 23 से 115 कट रहा है, यानी कि k का मान यहाँ से हमारे पास क्या सेटिस्फाइड कर रहे हैं? तो k की वैल्यू यहाँ पे हमारे सामने 6 कर रहा है, यानी बोल सकते हैं 504 इंटू 6, यानी 3024 में से 11 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 3024 में से 11 घटाएंगे तो 3013। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा? 3013। क्लियर है? यहाँ से कितना हो जाएगा? 3013 आपका आंसर होगा। कोई डाउट आपको? बिल्कुल डाउट नहीं होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं एंड अगले सवाल की तरफ मूव करते हैं। ठीक है, कह रहा है कि वह न्यूनतम वर्ग क्या है जो 21, 36 और 66 प्रत्येक से पूर्ण पर विभाजित है। न्यूनतम वर्ग की बात कर रहा है, मतलब वैसी संख्या जो वर्ग हो। जैसे वर्ग कौन कौन सी संख्या होती है? तो बोलोगे कि वर्ग में सर 4 क्या है? पूर्ण वर्ग है, तो 4 को अपन लिख सकते हैं 2 गुने 2। 9 क्या है? पूर्ण वर्ग है, 3 गुने 3। मतलब 9 जो है ना, दो संख्याएं जो है उनका गुणनफल है जो कि समान संख्याएं। तो मैं ऐसा करता हूँ कि पहले तो इनका एलसीएम निकालता हूँ और देखता हूँ कि वो एलसीएम कौन सा है जो सबसे पहले इनसे विभाजित होगा। विभाजित होने के बाद देखेंगे कि वर्ग कैसे होता है, वर्ग उसके बाद चेक करना है ना। तो आपके सामने क्या है? 21 है, 36 है एंड कितना है? 66 है। सबसे पहले आप इनके एलसीएम लेंगे। 66 है तो 66 लिख लो। 66 से कटेगा क्या? 36 से कटेगा। देखते हैं 36 से कटने के लिए क्या चाहिए। तो 66 बटा 36 करेंगे तो 6 से 6 11 बार में, 6 से 6 बार में, यानी 1 6 चाहिए इसको। अब ये संख्या 36 से भी कट गई। चलिए ठीक है, अब मेरे को इस पे किससे करना है? तो 21 से चेक करना है। 21 से चेक करने के लिए 3 से काटेंगे तो नीचे कितना आएगा? 7 आएगा। एक 7 भी चाहिए, है ना। अब देखिए, अब जो ये संख्या अपने सामने बन के आया है ये इन तीनों से कटेगा, लेकिन क्या ये पूर्ण वर्ग है? इसको कैसे चेक करेंगे? तो पूर्ण वर्ग होने के लिए दो दो संख्याओं का जोड़ा चाहिए। क्या मैं 66 को लिख सकता हूँ 11 गुने 6? एक 6 तो है ही और एक 7 है ही। क्या देख रहे हैं कि एक का तो जोड़ा है बट ना 11 का है ना 7 का है। तो 11 और 7 का जोड़ा लेके आने के लिए अपन क्या करेंगे? तो 11 करेंगे, एक दे देंगे और एक 7 दे देंगे। मतलब कि ये जो संख्या हमारे सामने निकल के आ रही है ये पूर्ण वर्ग है और ये न्यूनतम भी है। जब इनको गुना करेंगे तो कितना आएगा? तो देख रहे हैं यहाँ पे 11 सत्ते 77 और 77 गुने 7 कर लो, है ना। चाहे 7 सत्ते 49 गुने 11 कर लेंगे तो कितना आएगा? 49 गुने 11 कर लेंगे तो 9, 9 4 13 और 4 1 5, 539, है ना। और यहाँ पे देख रहे हैं 66 गुने 11 करेंगे तो कितना आएगा? 6, है ना। और 66 गुने 11 और 6 6 12 और 66 गुने 11 कर लेते हैं। 11 6 66 का 6 आया 6, 11 6 66 और 6 कितना होता है? 72, यानी 724 और 529। इन दोनों गुना करेंगे तो आपके सामने आएगा 21 34 44। 3 अंक के गुना आपको आना चाहिए। 3 अंक के गुना करेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा? तो ये आएगा। क्लियर है? कोई डाउट इसमें? बिल्कुल नहीं होनी चाहिए डाउट। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। और आगे देखिए, मेन चीज़ यहाँ पे ये समझना था, गुना समझना नहीं है, गुना आप कर सकते हो, समझना ये था। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वो न्यूनतम संख्या क्या है जिसे दोगुना करने पर 12, 18, 21 और 30 से पूर्णतः विभाजित हो। दोगुना करने पर तो सबसे पहले आप ऐसी संख्या निकालो जो इनसे विभाजित हो, यानी कि 12, 18, 21 एंड 30 से विभाजित हो। तो इनका एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम क्या आएगा? सबसे बड़ी संख्या 30 है तो 30 ले लो। 30 से कटेगा, ना 12 से, ना 18 से, ना 21 से। 21 को काटने के लिए यहाँ पे क्या आना चाहिए? 7 आना चाहिए। चलो 21 से भी काटिए। 18 से आने के लिए 6 5 30, 6 3 18, 3 भी चाहिए। 12 से कटने के लिए 3 चौका 12, नीचे 4 आया, 1 2 भी चाहिए। 2 3 6, 6 3 18, है ना। 180 और 18 से तो कितना हो गया? 126, यानी 1260 वो न्यूनतम संख्या है जो इनसे कटेगी। तो कह रहा है क्या कि वो न्यूनतम संख्या क्या है जिसे दोगुना करने पर इनसे कटे। मतलब कि वैसी संख्या लाओ जिसको दोगुना करें तो 1260 है। तो भाई साहब दोगुना करने की क्या जरूरत है? इसको आधा कर लो, यानी कि 630 को अपन दोगुना करेंगे तभी तो 1260 आएगा आपके सामने। यानी कि मैं बोलूँ कि 630 को मैं डबल करूँ तो ही तो आपके सामने 1260 आएगा। तो बोल सकते हैं वो न्यूनतम संख्या क्या है? 630 है, जिसको डबल करेंगे तो 1260 आएगा और 1260 इनसे क्या होगा? पूर्णतः कटेगा। क्लियर है आप लोगों के लिए? कोई डाउट इसमें?
नहीं। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल आपके सामने क्या है कि 15 सेंटीमीटर 15 मीटर 17 सेंटीमीटर लंबे और 9 मीटर और 2 सेंटीमीटर चौड़े फर्श पर बिछाने के लिए कम से कम कितने वर्गाकार टाइलों की आवश्यकता होगी। तो इस सवाल को समझने के लिए थोड़ा सा आप फ्लैशबैक में आइए। मान लेते हैं कि आपके सामने एक ऐसे वर्गाकार, चाहे कोई भी है, मान लेते हैं कि 20 मीटर है ये लंबा, एंड में बोलो 15 मीटर क्या है चौड़ा है। तो बोला जाए कि इसमें कम से कम टाइल्स लगाने के लिए आपको टाइल्स, और टाइल्स भी क्या होने चाहिए, चौकोर यानी कि बराबर होने चाहिए, वर्गाकार होने चाहिए ताकि अच्छा लगे। तो कम से कम टाइल्स लगाने के लिए आपको टाइल्सों की संख्या क्या होनी चाहिए, मतलब टाइल्स बड़े से बड़े लेना होगा। तो टाइल्स बड़े से बड़ा लेने के लिए क्या होना चाहिए, और ऐसे भी टाइल्स लेने हैं कि जो पूरा पूरा सुंदर सुंदर घर के मतलब आंगन में फिट बैठे। ऐसा ना हो कि कोई बड़ा हो कोई छोटा हो, किसी को कटिंग करना पड़े, ऐसा नहीं है। मतलब आपको ऐसे टाइल्स लेने हैं जो एकदम फिट बैठ जाए इसके अंदर, है ना, और बड़े से बड़ा लेना है, तभी तो इसमें कम से कम आएगा। आप बोलोगे कि सर 1-1 मीटर का ले लो, मतलब 1 स्क्वायर मीटर का, तो भी आ जाएगा। आधा स्क्वायर मीटर ले लो तो भी आ जाएगा ना। लेकिन हमें 1-1 मीटर, अगर 1 में स्क्वायर मीटर का लेंगे तो काफ़ी सारा टाइल्स आएगा, तो हमें बड़ा से बड़ा टाइल्स लेना है। तो बड़े से बड़ा टाइल्स लेने के लिए मतलब आप इसका ले लो SCF, क्या ले लो SCF, और SCF कितना आ जाएगा, तो 5 आ जाएगा। 20 और 15 का SCF 5 आएगा। अब देखो, अब ये 20 है तो इसमें 5 से देंगे तो कितना बार में कटेगा, 4 बार में कटेगा, मतलब 4 टाइल्स ऐसे और 3 टाइल्स ऐसे लगेंगे नहीं लगेंगे, बताइए। देखिए 5 5 10 5 3 15, 5 5 10 15 20, यानी कितना अच्छा लग रहा है ना। यानी इस टाइल्स की संख्या अगर देखा जाए, लंबाई देखा जाए तो 5-5 है। पूछे तो टाइल्सों की संख्या कितनी आएगी, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, आपने काउंट किया तो 12 आया। चाहे मैं बोलूँ कि टोटल के क्षेत्रफल में से एक टाइल्स के क्षेत्रफल से भाग दे दो तो भी आ जाएगा। यानी टोटल का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, लंबाई गुने चौड़ाई, यानी 20 गुने 15 में आप क्या करो, 1 से भाग दे दो, यानी 5 गुने 5 से भाग दे दो, तो कितना है, 5 चौका 20 और 5 3 15, यानी कितने टाइल्स आए, 12 आए कि नहीं आए, बताइए। चाहे आप इसमें 5 से भाग दे दो 4 आएगा, इसमें 5 से भाग दो 3 आएगा, 4 3 कितना हो गया, 12 हो गया। तो देख रहे हैं ना आप लोग इस चीज़ को कैसे समझ रहे हैं अपन, है ना। तो ये जो है आपके सामने छोटे छोटे एग्जाम्पल्स हैं। जो आपके सामने सवाल है वो थोड़ा सा लेंदी होगा क्योंकि उसमें मीटर और सेंटीमीटर दोनों है, बट अपने को तरीका पता है तो कैलकुलेशन अपन कर लेंगे। तो देखिए सवाल में क्या है, 15 मीटर और 17 सेंटीमीटर, ठीक है। तो चलिए मैं इसको लिख सकता हूँ कि 15 से 17 सेंटीमीटर, और इसको भी लिख सकता हूँ 902 सेंटीमीटर। अब हमें इनका SCF निकालना है। SCF कितना आएगा, तो देखिए 1517 एंड 902 का SCF निकालना है। सबसे पहले तो आप 902 ले लो और इनका डिफरेंस ले लो, यानी 7 में से 2 गया 5, 1 आया और 615 आया, 9 6 15। फिर अपन क्या करेंगे, 615 को आप यहाँ पे लिख लो और इन दोनों का डिफरेंस ले लो, यानी कि 12 में से 5 गया 7, है ना। एंड ये आपके सामने 9 बचा, 9 में से गया 8, 7 बचा, 8 बचा, 287, है ना। अब आप देखो 287, चलो एक ठीक है, 287 तो ले लो आप। अब 287 मत घटाओ, इसका डबल करके घटाओ, यानी 287 का डबल कितना हो जाएगा, तो 7 दूना 14, 8 दूना 16, 1 17, 2 दूना 4 1 5, 574 घटाओ इसमें से, तो कितना आएगा, 5 में से 4 गया 1 आएगा, है ना। एंड ये आपके सामने 11 में से कितना गया, 11 में से 7 गया 4, 41, है ना। कितना है, 41 है। तो देख रहे हैं कि 287 और 41 का SCF कितना आएगा, तो 41 आ जाएगा। क्यों, क्योंकि 7 एकम 7 7 चौक 28, मतलब ये दोनों 41 से कट रहे हैं। तो आपका SCF कितना आ गया, 41 आ गया। मतलब अगर इनका SCF 41 आपके सामने आ रहा है तो बोल सकते हैं अगर इन दोनों का SCF 41 है तो इन दोनों का भी SCF 41 ही होगा। तो आपसे पूछ रहा है टाइल्सों की संख्या, तो आप इन दोनों को गुना मत करो, डायरेक्ट 41 से डिवाइड करो। देखो तो कितनी बार में कट रहा है, कितनी बार में कटेगा ये, मेरे ख्याल से ये 4 3 बार 37 बार में कट जाना चाहिए। कितना बार में, 37 बार में, 7 एकम 7, ठीक है। ऐसे ही देख लो ना, 40 तियाँ कितना हो गया, 1200 और 4 7 28, है ना, और कट जाएगा। मेरे ख्याल से 37 से कट जाना चाहिए, है ना।
7 एकम 7 ठीक है, 7 चौक 28 और 3 29 30 31 बिल्कुल 37 से कटेगा। इसमें 41 से भाग देखो कितना बार कट रहा है ना। तो ये मेरे ख्याल से 41 दूना कितना हो गया, तो 82 और यहाँ बचा कितना 8 बचा, फिर 41 दूना 82 22। तो बोल सकते हैं 37 दूने 22 आपके सामने टाइल्स है ना। तो 7 दूना 14, लास्ट में 4 आ रहा है, यानी आपका आंसर कितना हो गया 814। यानी टाइल्सों की संख्या कितनी हो जाएगी 814। तो देखो यहाँ से थोड़ा सा ये मीटर सेंटीमीटर था, अपने को एससीएफ निकालने में थोड़ा टाइम लगा, बट हमने फाइनली इसका आंसर निकाला और इस चीज़ को आपने समझ लिया होगा कि कैसे निकाला हमने। ठीक है, इस चीज़ एससीएफ निकालने का तरीका मैंने बताया था आप लोग को बेसिक क्लास में कि आप इनके छोटी संख्या को लिख लो और इनके डिफरेंस को आप लिखते चले जाओ। कोई ज़रूरी नहीं कि डिफरेंस लिखो, यहाँ से एक ही बार डिफरेंस आ रहा था तो एक बार लिखा, यहाँ पे देखा कि डबल करने पर डिफरेंस ले लिया तो आसान हो गया, ट्रिपल भी करके आप ले सकते हो। ठीक है, कोई डाउट आप लोग को यहाँ तक बिल्कुल नहीं हो रहा होगा। ठीक है, तो आइए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल ये है कि यदि दो संख्याओं का अनुपात कितना है 2:3 है तथा उनका लौसा इतना है तो संख्याओं का योग ज्ञात करें। कोई बात नहीं, हम एचसीएफ को मान लेते हैं कितना x मान लेते हैं। तो एचसीएफ x है तो एलसीएम कितना हो जाएगा x गुने 2 गुने 3 बराबर कितना है 54। ये चीज़ तो अपन जानते हैं ना, तो कितना बार में कटेगा 9 बार में, यानी एचसीएफ अपने सामने कितना आ गया 9 आ गया। समझ में आ रहा है। तो आपसे पूछ रहे संख्याओं का योग, एचसीएफ 9 आ गया तो संख्या क्या हो जाएगी 9 दूनी 18 9 3 27, 18 और 27 कितना हो गया 45, यानी संख्या हो जाएगी 18 एंड कितना 27। 18 27 का योग देखेंगे तो कितना आ गया 45 आ गया। क्लियर है। यहाँ पे देखिए हमने पीछे बताया था कि एचसीएफ इंटू संख्याओं का जो ये रेशियो है जो कि को प्राइम नंबर्स होते हैं, इन तीनों का मल्टीपल एलसीएम के बराबर होता है। तो मैंने ऐसे कर लिया। क्लियर है। हमने माना क्या था x को, तो हमने x को माना था एचसीएफ माना था क्या x माना था। क्लियर है ये चीज़, एचसीएफ हमने माना था x, और जब हमने x मान लिया तो ये सवाल हमारे लिए क्या हो गया बिल्कुल आसान हो गया। कोई डाउट आप लोगों को नहीं हो रहा होगा डाउट है ना। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल ये है कि 3 संख्याएं जो एक दूसरे से सभाज्य संख्या है, 3 संख्याएं मान लेते हैं a b एंड c, जिसमें पहली 2 का गुणनफल यानी कि a गुने b जो है आपके सामने क्या दे रखा है 5 5 1 है ना, एंड b गुने c क्या दे रखा है, तो आपके सामने दे रखा है 1 0 7 3, यानी दोनों में b कॉमन है, मतलब दोनों एक किसी पार्टिकुलर संख्या से कटेगी और तीनों क्या है सभाज्य हैं। तो जब सभाज्य कह रहा है तीनों के तीनों, तो एक संख्या मतलब प्राइम होंगी। तो चलो हम प्राइम नंबर देख लेते हैं कौन सी संख्या है, चाहे तीनों भी हो सकते हैं। सबसे पहले 19 से काटते हैं, 19 दिया 57, 19 दूना 38 नहीं कटेगा 19 से, ये एक नहीं कट रहा, दूसरे छोड़ दो। 13 चौका 52 नहीं कटा, 52 आया, 3 31 नहीं कटेगा 13 से। 29 लेके चलो तो 29 से भाग दो इसमें, 29 से कितना बार कटेगा एक बार में कटेगा है ना। एंड फिर कितना होगा, तो ये बचेगा आपके सामने कितना, तो 55 आएगा, 25 26 261, यानी कि 9 9 81 9 बार में कट गया। 29 से ये पूरा पूरा कट रहा है, क्या ये 29 से कट रहा है, ये भी कटेगा कितना बार में। तो अंतिम संख्या देखो ना, अगर 7 रखते हैं तो 7 9 63, 27 से कटना चाहिए, नहीं तो 37 से, 17 से हो जाएगा, नहीं 17 दूना 34, 27 देख लो, मतलब कि 30 देख लो एक बार, तो 30 दूना 600 के करीब आएगा, यानी 37 से ये पूरा पूरा कटेगा कितना बार में, तो 37 से पूरा पूरा कट जाएगा। अब आप सोचोगे सर आपने कैसे देख लिया, देखो यहाँ पे 7 रखेंगे तो 7 9 63 3 ही आएगा ना, यूनिट डिजिट पे थोड़ा सा ध्यान दो आप लोग, मतलब इकाई स्थान पर। तो हमारे सामने क्या निकल के आया, ये b हमारे सामने कितना निकल के आया, तो बोलेंगे जो 3 संख्याएं थी a b एंड c, b हमारे पास 29 था तो a कितना था 19 था एंड b कितना था तो 37 था। इन तीनों का क्या पूछ रहा है आपसे, योगफल पूछ रहा है, मतलब जोड़ दो इनको, यानी 9 9 18 18 7 25 होता है ना, 25 का 5 और 5 1 है, बचा क्या 2 2 3 5 2 7 और 1 8 आपके सामने है। जो आपका आंसर है वो कितना है 85, मतलब तीनों संख्याओं का योग कितना होगा तो 85 होगा। इन सवाल को आप लोग ढंग से देख लो, कोई दिक्कत हो तो बोलो, ठीक है, आप लोग पूछ सकते हो, ठीक है। अब बोलोगे सर ये तो रिकॉर्डेड है कैसे पूछ सकते हो, तो बिल्कुल क्लास में आके पूछ सकते हो, हमारे लाइव क्लासेस आते हैं यूट्यूब पर, वहाँ पर भी आप अपने डाउट क्लियर कर सकते हो। क्लियर है। आइए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल आपके सामने क्या है
कि दो संख्याओं का मौसा एवं लौसा 7 तथा 140 है यदि संख्याएं 20 और 45 के बीच में है ना। हम मान लेते हैं संख्या क्या है आपके सामने, संख्या है 7x एंड 7y और इनका एलसीएम कितना दे रखा है 140, तो एलसीएम कितना हो जाएगा 7xy बराबर 140, यानी xy की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो 20 आ जाएगी। अब सबसे पहले आप 20 का पेयर बनाइए कि कौन से वो 20 जो हैं दो को प्राइम नंबर्स होंगे जिनका मल्टीप्लिकेशन 20 होगा। तो आप बोलोगे कि सर एक तो 1 और 20 ले लो, आप एक क्या ले सकते हैं 4 और 5 ले सकते हैं, एक 2 और 10 ले सकते हैं। क्या 2 और 10 ले सकते हैं? नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि इनका एचसीएफ कितना आ रहा है 2 आ रहा है, तो ये तो अपने पास नहीं हुआ। या तो दो यही दो पेयर बन सकते हैं। कह रहे कि संख्याएं 20 और 45 के बीच में है। चलो हम संख्या 7 लेते हैं, 7 और 140 हो गया। क्या ये 20 और 45 के बीच में है? नहीं है, यानी ये भी पेयर अपने सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है। इसको लेते हैं 7 चौक 28 और 7 पच्चे 35, बिल्कुल 28 और 35 जो है 20 और 45 के बीच में है, यानी हमारे पास संख्या क्या हो गई, तो संख्या हो गई 7 चौक 28 एंड 7 पच्चे 35। बोल रहा है क्या, दोनों संख्याओं का योग मतलब जोड़ दें, 8 5 13 और 13 एक ही लास्ट में है, 3 2 5 1 6, यानी कितना हो गया, दोनों संख्याओं का योग कितना आया, तो 63। तो ये भी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। आई थिंक कोई आपको डाउट नहीं हुआ होगा। क्लियर है ये चीज़? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि दो संख्याओं का मौसा आपके सामने 23 दे रखा है, मतलब एचसीएफ 23 है, तथा उनके लौसा के अन्य दो गुणनखंड कितने हैं, 13 तथा 14 हैं, है ना। तो पूछ रहे हैं उन दोनों संख्याओं में बड़ी संख्या क्या है। तो कोई दिक्कत नहीं है, लौसा के दो गुणनखंड अलग से दे रखा है 13 और 14, और एचसीएफ आपके सामने कितना दे रखा है, एचसीएफ आपके सामने दे रखा है 23, और कह रहा है कि उन दो संख्याओं में बड़ी संख्या क्या है ना, और लौसा के दो अन्य गुणनखंड, यानी एलसीएम क्या होता है बताइए। तो एलसीएम होता है 23 गुने 13 गुने 14 होगा। तो एलसीएम तो आपके सामने ये है, एचसीएफ ये है, तो संख्या क्या होगी, एक तो 23 इंटू 13 होगा, 23 इंटू 14 होगा। तो बड़ी संख्या पूछ रहा है, यानी कि 23 गुने 14, तो बड़ी संख्या 14 थी 42 और 2 एक ही में है 322, तो यानी बोल सकते हैं बड़ी संख्या क्या होगी आपके पास 322। क्लियर है ये चीज़, है ना। ये बात तो आप लोग समझ चुके हैं, काफ़ी सवाल इसके पीछे हो चुके हैं इस टाइप के, है ना। आइए आगे देखते हैं। अब यहाँ से ये सवाल बहुत अच्छा है, कह रहा है कि 1000 के निकटतम वो संख्या कौन सी है जो 3 4 5 6 7 8 से पूर्णतः विभाजित। तो 1000 के निकटतम, तो सबसे पहले वो संख्या देखो ना जो 3 4 5 6 7 8 से पूर्णतः कटे, यानी कि 3 4 5 6 7 8, जो अपने को किससे कटे, तो 1000 से 10000 से, मतलब कि इनसे कटे। 10000 के निकटतम देखना बाद में देखेंगे। सबसे पहले इनमें सबसे बड़ी संख्या 8 है, तो 8 लिख लेते हैं। 8 8 से कटेगा, 4 से कटेगा। देखिए 7 5 3 अभाज्य संख्या है, तो एज इट इज गुना कर लो, और 6 से तो ये 3 से भी कटेगा, 7 से भी कटेगा, 5 से 6 से कट जाएगा, 3 दूना 6 2 चौके 8, है ना। तो देखते हैं वो सबसे छोटी संख्या कौन सी है, चाहे वो संख्या कौन सी है जो इन सब से कटेगी। तो देख रहे हैं क्या, 5 3 15 8 120, 12 7 कितना होगा 84 840, यानी 840 वो संख्या है जो इनसे कटेगी। तो 840 का मल्टीपल भी इनसे कटेगा, यानी आपके सामने टोटल संख्या कितनी है 10,000, है ना। 840 से भाग देते हैं, देखते हैं क्या आएगा, कितना और में जाएगा। तो एक बार मिल लेते हैं 840, कितना बचेगा 160, और नीचे आएगा एक 0, 2 बार में नहीं जाएगा, एक बार में जाएगा फिर से 840, यानी कितना आया, तो 0, 10 में से 4 गया 6 एंड 15 में से 8 गया 7। सोचो एक बार के लिए। अब आपके सामने दो तरह की बातें यहाँ से आएंगी। 10,000 के निकटतम पूछ रहे हैं, तो या तो 10,000 में से आप 760 घटा दोगे तो कितना आएगा, तो 9,240 आएगा। सोचो एक बार के लिए। और अगर सोचो कि 840 को कटने के लिए 760 तो अपने पास शेष पल आ रहा है, यानी कि 80 और इसमें जोड़ दें तो 760 प्लस 80 840 के बराबर हो जाएगा, यानी कि 10,000 80 रहता तो ये 10,000 के निकटतम है। अब आप एक बात बोलो कि 10,000 के निकटतम 10,080 है या 9,240 है, तो बोलोगे 10,080 है, यानी आपका आंसर कितना हो जाएगा, तो 10,080। तो बोल सकते हैं क्या
कि 10,000 का निकटतम कौन सी संख्या है, 10,080 है जो इनसे पूरा पूरा कटेगी। क्लियर है, कोई डाउट कहीं ना। एक तो तरीका था कि इनमें से घटा दो, लेकिन आपसे पूछ रहे हैं निकटतम कौन सी है, तो निकटतम 10,080 है ना, 10,000 से 10,080 निकटतम है कि 9,240 निकटतम है, तो बोलोगे 10,080 निकटतम है, तो अपना आंसर क्या हो जाएगा 10,080। क्लियर है ये चीज़। आइए आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल आपके सामने है कि दो संख्याओं का योग 36 है, उनका मौसा कितना है, 4 है, तो इस तरह की संख्याओं के संभावित जोड़े क्या हैं। मौसा 4 है तो संख्या क्या हो जाएगी, 4x हो जाएगी एंड 4y हो जाएगा। इन दोनों का योग बोल रहा है कितना 36 है, यानी x प्लस वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 9। अब एक्स वाई के देखते हैं कितने पेयर बन सकते हैं, तो एक तो बनेगा 1 और 8, 1 और 8 को जोड़ेंगे तो 9 आएगा। एक क्या बनेगा 2 और 7, एक क्या बनेगा 3 और 6 नहीं बन सकता। क्यों, क्योंकि 3 और 6 का एचसीएफ कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, है ना। एक क्या बनेगा 4 और 5, ये बनेगा ना, यानी कितने पेयर संभव हैं, तो बोलेंगे 3 पेयर संभव है। अब 4 5 के बाद कोई और पेयर बनेगा, नहीं बनेगा। क्लियर है ये चीज़, है ना। तो ये बात आप लोग समझ में आ चुका होगा। जहाँ पे गुना करना था तो गुना करके पेयर बनाए, यहाँ पे जोड़ना है तो जोड़ के पेयर बनाएंगे, जहाँ घटाना होगा घटा के पेयर बनाएंगे। इस तरह की बातें अपन करेंगे, ठीक है। क्लियर है। आइए आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल की तरफ चलते हैं। करें कि वो न्यूनतम संख्या है जिसे 5 6 8 किसी भी संख्या से भाग देने पर 3 शेष बचता हो, लेकिन 9 से भाग देने पर कोई शेष नहीं है। क्लियर है। इस तरह के सवाल अपन कर चुके हैं। 5 6 8 का पहले एलसीएम निकालो, है ना। 5 6 8 वो न्यूनतम संख्या क्या है जिसे 5 6 8 से भाग देने पर 3 शेष फल बचता है। तो 8 और 6 का एलसीएम कितना हो जाएगा 24 एंड 24 बच्चे कितना हो गया 120। यानी बोल सकते हैं 120 वो ऐसी संख्या है जो 5 6 8 से कटेगी, है ना। कटेगी, बिल्कुल कटेगी, लेकिन 9 से भी पूरा पूरा कटना चाहिए और शेषफल 3 बचना चाहिए। तो बोल सकते हैं क्या 120 के जो है भी इनसे कटेगी, के कोई नेचुरल नंबर है, लेकिन 3 शेष बचना चाहिए तो 3 जोड़ देते हैं। लेकिन ये संख्या जो है ना 9 से पूरा पूरा कटना है, तो ये 9 से भाग देते हैं। 9 एकम कितना हो गया 9, कितना है 3 0 के प्लस 3, 9 3 कितना हो गया 27, यानी कितना आया, तो बोलेंगे 3k प्लस 3। के का मान यहाँ पे 2 रखने से सेटिस्फाइड हो रहा है क्या, 3 दूना 6 प्लस 3 9, 2 रखने से सेटिस्फाइड हो रहा है, यानी के की वैल्यू कितनी देगी 2, यानी के का मान आप यहाँ पे रख दो कितना 2, यानी 120 दूना 2 240 प्लस 3 कितना हो गया 243। तो कह सकते हैं 243 एक ऐसी संख्या है जो 5 6 8 से भाग देंगे तो 3 शेषफल आएगा, जबकि 9 से देंगे तो पूरा पूरा क्या हो जाएगा कट जाएगा। क्लियर है चीज़, कोई डाउट बिल्कुल नहीं होना चाहिए, है ना। समझ में आ गया आप सभी को। आइए आगे बढ़ते हैं, एक बार सवाल आप लोग देख लीजिए, आगे बढ़ते हैं एंड नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। कह रहा है कि वह अधिकतम संख्या क्या है जिससे 307 और 330 को विभाजित करने पर 3 तथा 7 शेषफल बचता है। सेम टू सेम है 300 कितना है 7 है एंड 330 है, मतलब कि वो बड़ी से बड़ी संख्या लो आप, उससे अगर 307 में भाग देते हैं तो 3 शेषफल आता है, और उस संख्या से 330 में भाग देते तो 7 शेषफल आता है। तो जो शेषफल आता है पहले उसको घटा दो आप, घटा के देखते हैं तो क्या आता है 307 में से 3 जाएगा कितना बचेगा 304, और 330 में 7 जाएगा तो कितना बचेगा 323 बचेगा ना। यानी कि आप क्या देख रहे हो कि वह संख्या, अब इन दोनों का एचसीएफ निकालोगे आप, तो जो एचसीएफ आएगा वो इन दोनों को काटेगा पूरा पूरा, और जब मैं इसमें भाग दूंगा तो 3 शेषफल देगा ही देगा। चलिए एचसीएफ निकालते हैं। सबसे पहले बड़ी संख्या लेते हैं 23, देखते हैं 23 से कटेगा क्या, 23 से कम 23 कितना बचेगा यहाँ पे 7 और 2 9, 23 3 93, यानी 23 से 332 कट रहा है। 23 से कट रहा है क्या, 23 से कम 23, 7 बच्चा 74, नहीं कटेगा 23 से, नहीं कट रहा है। 23 से कम 23, 7 आया और 4 आया, 74 तो इससे नहीं कटता, यानी 23 नहीं हो सकता। 19 से काट के देख लो, 19 से कम 19 कितना बचा 133, 19 से कट रहा है। 19 से कम 19, 11 बच्चा यहाँ से 114, तो 19 बच्चे 95, 19 से 114, यानी कि 19 वो सबसे बड़ी संख्या है। अब आप बोलोगे सर 23 चेक करने के बाद 19 क्यों किया, 17 क्यों नहीं किया। तो मेरे प्यारे दोस्त अधिकतम संख्या चाहिए ना, तो अपनी बड़ी संख्याओं को चेक करेंगे, ठीक है, बड़ी संख्याओं से चेक करते हुए आएंगे,
23 चेक किया सबसे पहले बड़ी संख्या, उसके बाद 19 चेक किया, क्या देखा 19 नहीं कट रहा है। क्लियर है ये चीज़, कोई डाउट आपको नहीं है ना। तो आइए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। ठीक है, अगला सवाल आपके सामने क्या है? अगला सवाल है आपके सामने, कह रहा है कि दो संख्याओं के मौसत तथा लसा का योग कितना है? 680 है। लसा मौसा का 84 गुना है। यदि एक संख्या 56 है तो दूसरी संख्या क्या होगी? खैर कोई नहीं, दो संख्याओं लसा और मौसा का योग कितना है? 680 है। ठीक है, लसा जो है मौसा से 84 गुना है, तो अगर मैं बोलूँ मौसा को x मान लूँ तो लसा कितना हो जाएगा? 84x, यानी HCF को अपन x मान लेते हैं तो LCM कितना हो जाएगा? तो बोलेंगे 84x हो जाएगा। इन दोनों का योगफल कितना है? 680 है, यानी कि 84x प्लस x बराबर कितना? 680, यही ना, यानी कि 85x की वैल्यू कितनी है? 680 है ना। कह रहा है कि दो संख्याओं के मौसत और लसा का योगफल इतना है। काटेंगे तो कितना वाला कटेगा? 17 × 5 = 85, 17 × 4 = 68, 40, 5 × 8 = 40, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई? 8 आ गई। तो HCF तो आपके सामने कितना आ गया? 8 आ गया, और LCM कितना आ गया? 84 × 8 आ गया। एक संख्या 56 है, दूसरी संख्या अपने को निकालना है। खैर कोई नहीं, अपन जानते हैं पहली संख्या x, दूसरी संख्या कितनी है? 56 है, बराबर मौसा कितना है? 8, लौसा कितना है? 84 × 8। 8 से कितना वाला कटेगा? 7 बार में, और 7 से कितना वाला कटेगा? तो 12 बार में, 12 × 8 = 96, यानी दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी? 96। क्लियर है, दूसरी संख्या अपने को कितना निकल के आ गई? तो 96 निकल के आ गई। तो ये बात भी आप लोगों को समझ में आ गया। हमने HCF को मान लिया x, तो LCM आपके सामने कितना आ गया? LCM आपके सामने आ गया 84x आ गया ना। हमने LCM को माना था x, HCF को x, तो LCM कितना आ गया? 84x है ना। इन दोनों का एक 680 है, हमने कर लिया 680 के सामने। क्लियर है, आइए आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल की तरफ चलते हैं। कह रहा है क्या? 4 अंकों की वो अधिकतम संख्या क्या है जो 12, 15, 18 तथा 27 से पूर्णतः विभाजित हो? सबसे पहले तो आप संख्या निकालो जो 12, 15, 18 और 27 से कटे। 12, 15, 18 एवं 27, इनका एलसीएम लेते हैं। सबसे पहले बड़ी संख्या है 27, तो 27 ले लो आप। ठीक है, तो देखो 27 तो 27 से कट जाएगा ना। 18, 15, 27 की 12 किससे नहीं कटेगा? 18 से कटने के लिए 2 चाहिए, 9 दूनी 18, 9 3 27, नीचे 2 आ रहा है। 12 से कट रहे हैं, 2 6 12 आया। 3 से करेंगे 3 दूना 6, 3 9 27, यानी 2 एक और चाहिए। 15 से कटने के लिए इसमें एक 5 की जरूरत पड़ेगी, और एक 5 भी दे दो आपको, क्योंकि 3 से करेंगे 3 5 15, 3 9 27, 5 नीचे है। 5 दूना 10, 10 दूना 20, 27 दूना कितना हो गया? 54, 540, ये है ना। यानी 540 एक ऐसी संख्या जो 12, 15, 18, 27 से पूरा कटेगी। लेकिन 4 अंकों की अधिकतम संख्या चाहिए, तो 4 अंकों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? 4 बार 9। इसमें आप 540 से भाग दो, देखो तो क्या शेषफल बचता है। जो शेषफल बचेगा वो घटा देंगे, एक बार में जाएगा, यानी 540। 9 5 4 9, कितना बार में जाना चाहिए? 9 बार में जाएगा क्या? 9 5 45, 9 4 36, तो 9 बार में तो नहीं जाएगा, 8 बार में जाएगा। 8 0 0, 8 4 32 का 2 आया 3, 8 5 40 और 3 कितना है? 43, यानी 9 7 2, यानी 279 संख्या जो है आपके सामने एक्स्ट्रा आ रहा है। यानी कि इसमें से 279 घटा दो, यानी 0 2 7, तो 0 2 7 9, यानी 9720 ऐसी संख्या है 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जो इनसे पूरा पूरा कटेगी। पहले तो हमने 540 छोटी संख्या ली, 4 अंकों की बड़ी संख्या पे अपने को जाना था, तो हमने 540 का मल्टीपल ढूंढना चालू किया। कहाँ तक? तो 4 बार 9 से ऊपर अपन नहीं जा सकते, उससे नीचे ही रहेंगे। ठीक है, क्लियर है, कोई डाउट आप लोगों को नहीं? आइए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल आपके सामने है इस प्रकार कि दो संख्याओं का योग कितना है? 45 है, और उनका अंतर योग का 1/9 है। दो संख्याओं का योग दे रखा है कितना? x + y का मान दे रखा है 45, उनका अंतर जो है उनके योग का 1/9 है, तो उनका अंतर क्या हो जाएगा? x - y। 1/9 यानी कितना हो गया? 5। चलिए हम यहाँ से x का मान लेते हैं, तो इन दोनों को जोड़ेंगे, 50/2 कितना आएगा? 25, और y का मान कितना हो जाएगा? तो 20। क्लियर है यहाँ से? तो इन दोनों का LCM कितना हो जाएगा? LCM
कितना हो जाएगा, तो 100। ठीक है, 25 और 20 का एलसीएम कितना होगा, तो 100 होगा। क्लियर है यहाँ तक, कोई डाउट नहीं ना? आइए आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल आपके सामने क्या है कि दो संख्याओं का मौसा एवं गुणनफल क्रमशः 15 और 6300 है। तो इस तरह की संख्याओं के कितने संभावित जोड़े संभव है। दो संख्याओं के मौसा, मान लेते हैं दो संख्याएं 15x एंड 15y है, इन दोनों का गुणनफल 6300 के बराबर है। यानी बोलेंगे 15 इंटू 15 इंटू एक्स इंटू वाई बराबर कितना है, 6300। गुणनफल 15 से काटेंगे, 15 चौका 60, 15 दूना 30, 0। फिर 15 से काटेंगे, 15 दूना 30, 120 आया है ना, 15 8 120। यानी x और y की वैल्यू कितनी आ रही है, 28 आ रही है। अब इनके पेयर बनाना चालू करो, देखते हैं कैसे बनेगा। एक तो 1 28 बनेगा, है ना। 2 और 14 बनेगा नहीं, क्योंकि उनका कॉमन फैक्टर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। 7 और 4 बन सकता है, यानी कि 4 और 7 ले लो। और क्या बन सकता है, 28 को और किस में तोड़ सकते हैं, 28 को 1 28 4 7 में तोड़ सकते हैं, और 14 2 में तोड़ नहीं सकते। तो यानी कितने पेयर संभव है, 1 और 2। यानी संभावित जोड़ों की संख्या कितनी हो सकती है, 2 हो सकती है, 2 से ज़्यादा नहीं हो सकती। क्या अपन 28 को ऐसे कोई 2 अंकों में तोड़ सकते हैं, बिल्कुल नहीं तोड़ सकते, है ना। समझ में आ गया ये चीज़। एक तो आपका आएगा 1 28 और दूसरा क्या आएगा, 4 और 7 आएगा। क्लियर है ये चीज़, कोई डाउट बिल्कुल नहीं होना चाहिए, है ना। तो आइए नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। और अगला सवाल क्या है आपके सामने। अगला सवाल आपके सामने है कि 1936 में से वह कौन सी न्यूनतम संख्या घटाई जाए कि प्राप्त संख्या 9 10 15 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 7 शेष बचे। चलो पहले देख लेते हैं। 9 10 15 से भाग देने पर, तो 9 10 15 का एलसीएम कितना हो जाएगा। तो सबसे पहले बड़ी संख्या लेते हैं 15। 10 से कटने के लिए 2 चाहिए, और 3 से कटने के लिए 9 से कटने के लिए 3 चाहिए, यानी कि 90 हो गया। यानी कि 9 10 15 का एलसीएम कितना हो गया, 90 हो गया। यानी कि सोचो ये 90 का मल्टीपल भी इससे कटना चाहिए। बोल रहा है कि 9 10 15 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 7 शेष बचे। 1936 में से वो कौन सी संख्या घटानी चाहिए। क्लियर है। सबसे पहले 1936 ले लेते हैं, इसमें देखते हैं 90 का मल्टीपल क्या है ना। 9 दूना 18, कितना आया, 3 आया, 1 आया, 6 आया। 90 एकम कितना हो गया, 90। यानी देखिए कितना आएगा, 46 आया। यानी सोचो एक बार के लिए कि मैं 46 यहाँ से घटा दूँ तो ये संख्या जो है आपके सामने कितना आएगी, पूरी कटेगी। यानी 1936 में से मैं 46 को घटा दूँ तो अपन क्या बोल सकते हैं कि पूरी कट जाएगी। लेकिन अपने को 7 शेषफल भी चाहिए, तो 46 ना घटा के यहाँ पे 7 आना चाहिए था। तो अपन क्या घटाएंगे, 39 घटाएंगे, मतलब इससे 7 कम और लेंगे, मतलब कि 7 यहाँ पे आना चाहिए था। तो 7 आने के लिए 46 नहीं 39 घटाएंगे ना। यानी इसमें से 39 घटाएंगे तभी तो जो आएगा उसमें इन सभी से भाग देंगे तो कितना शेषफल बचेगा, तो 7 शेषफल बचेगा। क्लियर है। यहाँ पे अगर 46 घटा देते हैं तो संख्या पूरी कटेगी, लेकिन 7 शेषफल चाहिए। यानी कि 46 में से अगर देखा जाए तो 7 अपने को और चाहिए, तो 46 में से 7 घटा दो, क्योंकि 7 अपने को चाहिए। अपने को घटाना क्या है, 39 घटाना है। यानी 46 - 7 इज इक्वल टू कितना, 39। क्लियर है ये चीज़, कोई डाउट बिल्कुल नहीं। आइए आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल आपके सामने है कि दो संख्याओं के लौसा उनके मौसा का योग कितना है, 44 गुना है। लौसा उनके मौसा कह रहा है द एलसीएम ऑफ 2 नंबर इज 44 टाइम्स ऑफ देयर एचसीएफ। यानी एचसीएफ को अपन x मान लेते हैं, तो एलसीएम कितना हो जाएगा, 44x हो जाएगा। क्या कह रहे हैं, उनके लौसता मौसा का योग 1125 है। यदि एक संख्या 25 है, दूसरी संख्या, चलिए कोई नहीं, इनका अपन निकाल लेते हैं योग 1125 के बराबर है। यानी देखा जाए तो 45x बराबर कितना, 1125। कितना वाला कटेगा जी, 45 से काट लो, 2 बार में 90 आया, कितना 10, 225 आया। यानी कितनी बार में कटेगा ये, तो बोल सकते हैं 225 कितनी बार कटेगा, 45 दूनी 90, 5 बार में कटेगा। यानी कि मौसा हमारा कितना आ गया, 25 आ गया। लौसा कितना हो गया, तो 44 गुना 25 हो गया। एक संख्या 25 है, दूसरी संख्या निकालना है, तो पहली संख्या 25, दूसरी संख्या को हमने मान लिया a बराबर मौसा कितना है, 45
सॉरी 25 है और लौसा कितना है, तो 44 गुने 25 है। ठीक है, तो एक 25 से एक 25 कट गया, तो दूसरी संख्या क्या निकल के आ गई, 2500 का 100, 2500 का 100 और 10 यानी कि 110। दूसरी संख्या 1100। इस तरह का सवाल चेक किया था, अभी ये आप समझ चुके होंगे। ऐसे सवाल दोबारा मैं लेके आए ताकि तरीके से समझ सको। अगला सवाल देखिए आप, कह रहे दो संख्याओं गुणनफल इतना है, उनका मौसा इतना है, तो लौसा ज्ञात करें। क्लियर है, दो संख्याओं गुणनफल इतना है, मौसा है, तो अपन जानते हैं मौसा गुणे लौसा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, तो यानी कि दो संख्याओं गुणनफल यानी कि 2 0 7 3 6 है। यही है, अपने को एचसीएफ कितना दे रखा है, 54 है। एलसीएम ले लेते हैं और जो कि बराबर होगा। ठीक है, काट लेते हैं। कैसे कटेगा, 54 से ना काट के आप 18 से काटो, 18 दिया 54, 18 एकम 18, 2 आया 27, 18 एकम 18, 9 आया 18 पचे 90 और 18 दूना 36, 3 से भी कट जाएगा। कितना हो गया, 384। क्लियर है, यानी कि एल 384 और एचसीएफ कितना था अपने पास, तो पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुने एचसीएफ, और इस तरीके से हमने इस सवाल को क्या किया, सॉल्व किया। क्लियर है, आइए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। ठीक है, कह रहे कि 12 के दो गुणांकों का लौसा कितना है, इतना है। यदि एक संख्या 132 है तो दूसरी संख्या क्या है, 12 के दो गुणांक है ना, तो 12 के दो गुणांक है जिसका आपके सामने लौसा इतना दे रखा है, तो ये आपसे पूछ रहा है एक संख्या 132 है, तो दूसरी संख्या मान लेते हैं x है। अब 12 के ही दो गुणांक है तो एचसीएफ तो 12 ही हो गया, क्योंकि 12 के ही मल्टीपल है दोनों, तो एचसीएफ 12 हो गया और एलसीएम कितना है, 1056 है ना। 12 से कितना और कटेगा, 11 बार में, 11 से देखो तो कितना और कटेगा, 11 9 99, 11 6 66, यानी दूसरी संख्या कितनी हो गई, 96। अगला सवाल है कि वह अधिकतम संख्या क्या है जिसे इतना में से घटाने पर 20 28 32 और 35 प्रत्येक से पूर्णतः विभाजित है। वह अधिकतम संख्या कौन है जिसको इसमें से घटाने पर यह पूर्णतः इससे विभाजित है। तो चलिए पहले वो तो संख्या निकालो जो इनसे पूर्णतः विभाजित है ना, यानी 20 28 32 एंड कितना है, 35। सबसे बड़ी संख्या कौन सी, 35 है, तो 35 ले लो, 35 35 से कट जाएगा। देखते हैं 32 से कटने के लिए क्या होना चाहिए, 32 और 35 एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट हैं, तो 32 से गुना करना ही पड़ेगा, है ना। चलिए अब देख लेते हैं 28 को, तो देख लेते हैं क्या 28 कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा। कैसे, तो 28 नीचे रखो, 7 5 35, 7 चौक 28, 4 8 32, 28 भी कट गया। 20 कटेगा क्या, 5 7 35, 5 चौक 20 और 4 8 32 कट जाएगा, यानी 35 गुने आपके सामने क्या है, 32 आया, यानी एलसीएम आपका क्या आ गया, तो 35 गुना 70 आया 7, 35 थी 105 और 7 कितना होता है, 105 और 7 112। लेकिन अपने को बोला है कि वो अधिकतम संख्या कौन सी घटाएं इसमें से कि जो है हमारे पास जो संख्या है वो पूर्णतः इन सब से कटे, तो कोई दिक्कत नहीं है। 5834 आपके सामने, इसमें से 1120 घटा दो आप, यानी 4 1 7 एंड 4 है, यानी 47 14। अगर आप 5834 में से ये संख्या घटा दो तो क्या मिलेगी आपको, यही संख्या मिलेगी, और यही तो अपने को चाहिए था, यानी क्या बोलेंगे 4714 घटा देंगे, बड़ी से बड़ी संख्या यही है ना, इसको घटाएंगे इसमें से तो हमें ये प्राप्त होगा, और ये संख्या इन सब से। आगे बढ़ते हैं एंड अगले सवाल की तरफ चलते हैं। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन क्या है उसे ध्यान से देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने कुछ इस प्रकार से, एक व्यक्ति एक ही बिंदु से एक साथ चलना आरंभ करते हैं, उनके कदमों की लंबाई क्रमशः 63 सेंटीमीटर 70 और 70 सेंटीमीटर है, प्रत्येक को कम से कम कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी ताकि पूरे कदमों में पूरी हो सके। उसी तरह का सवाल है जैसे कि 3 घंटियाँ हैं जो इस तरह के अंतराल पर बजती हैं, उस तरह का बात ये है कि वो कम से कम स्टेप की बात करें, तो कम से कम स्टेप कौन सा होगा जो इन तीनों से डिविजिबल होगा, है ना। तो इन तीनों से डिविजिबल होने के लिए अपन बोल सकते हैं अपने पास क्या है, 63 है, एक तो 70 है और दूसरा तीसरा क्या है 77 है ना।
तो कौन सा स्टेप होगा? चलिए, सबसे बड़ी संख्या 77 है, लिख लेते हैं। कटेगा 70 से कटेगा? नहीं कटेगा, 1 0 चाहिए, दे दिए। 63 से कटेगा? 7 से करेंगे तो 7 से 9 बार में, और 7 से कितना बार कटेगा? 110 बार में, यानी एक 9 भी चाहिए, तो एक 9 दे दिए। यानी देखें तो 9 0 0, 9 से 63 का 3 आया 6, 9 से 63 और 3 कितना होता है? 9 से 63 और 6 6930 सेंटीमीटर जो होगा, इतनी दूरी होगी जिसमें ये सभी क्या हो सकते हैं? अपने अपने स्टेप पूरे कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है? कोई डाउट इसमें? बिल्कुल नहीं। यानी कि इतने स्टेप जो हैं आपके सामने, यही आपका आंसर है ना? अगला क्वेश्चन है कि यदि दो पूर्ण संख्याओं का अनुपात कितना है? XY है, तथा उनका मौसा कितना है? Z है, तो उनका लसा क्या है? तो लसा आपको पता है कि क्या हो जाएगा? ZXY, है ना? आपके सामने क्या दे रखा है? SCF दे रखा है, कितना? Z दे रखा है। फर्स्ट नंबर की बात करें तो कितना हो जाएगा? ZX हो जाएगा। सेकंड नंबर की बात करें तो कितना हो जाएगा? ZY हो जाएगा। और LCM की बात करें तो क्या हो जाएगा? तो ZXY। क्लियर है ना? इस तरह के सवाल अपन पीछे भी कर चुके हैं, और आई थिंक ये सवाल आपको आना चाहिए, और इस तरह के सवाल आपके एग्जाम में आएंगे तो आपको ऐसे ही इन सवालों को डील करना होगा। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल की तरफ करते हैं। करें दो घनात्मक पूर्णांकों का लसा बड़ी संख्या का 2 गुना है। क्या करें? दो घनात्मक पूर्णांकों का लसा बड़ी संख्या का 2 गुना है। यदि छोटी संख्या तथा मौसा का अंतर कितना है? 4 है, तो छोटी संख्या ज्ञात करें। अब देखिए, दो घनात्मक पूर्णांकों का लसा बड़ी संख्या का 2 गुना है। दो घनात्मक संख्या, एक x और एक y, बड़ी संख्या हमने मान लिया कितना? y, तो इनका लसा कितना है ना? पहला नंबर ये है, दूसरा नंबर ये है ना? तो देखेंगे इनका LCM कितना आया? तो बड़ी संख्या का 2 गुना, बड़ी संख्या को y माना, यानी कि 2y आया, है ना? तो आप कह सकते हैं कि छोटी संख्या अपना ज्ञात करना है, और उनका मौसा, छोटी संख्या का मौसा का अंतर कितना है? 4 है। तो आप एक बार बताइए, यहाँ से निकाल सकते हैं क्या? x गुने y बराबर SCF इंटू क्या? LCM कितना है? 2y, y से y कट गया, यानी कि SCF आपके सामने कितना आया? तो बोल सकते हैं SCF आया x/2। कह रहे कि छोटी संख्या और महत्तम समापवर्तक का अंतर कितना है? तो 4 है। तो छोटी संख्या क्या है? x है, और महत्तम समापवर्तक कितना? x/2, यानी x माइनस x/2 बराबर कितना? 4। तो बोल सकते हैं x/2 बराबर कितना? 4। दैट इम्प्लाई x बराबर कितना? 8। तो अपनी छोटी संख्या हमने x ही मान के चला था ना, और x का मान वहाँ से कितना निकल के आ गया? 8 आ गया। तो बोल सकते हैं छोटी संख्या कितनी है हमारी? तो 8 आ गई। क्लियर है? ये सवाल किसी डाउट तो नहीं है आपको? हमने एक संख्या x, बड़ी संख्या को y मान लिया, दोनों संख्याओं का LCM बड़ी संख्या का 2 गुना यानी 2y कर लिया, यहाँ से LCM गुने SCF बराबर कर लिया अपन पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। क्लियर है? आइए अगला सवाल देखते हैं। और अगला सवाल क्या है? अगला सवाल है कि a एवं b का मौसा 12 है, a तथा b धनात्मक पूर्णांक है, a बड़ा है b से और b बड़ा है 12 से, तो a b के न्यूनतम मान क्या होंगे? ठीक है, अब देखिए a और b का मौसा कितना है? 12 है ना, और दो संख्या है, तो अपन बोल सकते हैं कि a बराबर कितना हो सकता है? 12x, एंड b बराबर कितना हो सकता है? 12y, है ना। और कह रहा है क्या? a और b जो है 12 से बड़े हैं, तो 12 से बड़े ही होंगे। ठीक है, तो कह रहे हैं ab के न्यूनतम मान क्या हो सकते हैं? अब न्यूनतम मान क्या होगा? देखिए, अब बोल सकते हैं कि 24 और 36 ले सकते हैं क्या? क्योंकि यहाँ पे 12 और मतलब कि जो है आपके सामने a b 12 से बड़े हैं, तो ये 12 तो हो नहीं सकता, ये भी 12 हो नहीं सकता। न्यूनतम मान यानी कि बोला जाए कि a जो है बड़ा है किससे? b से, यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा? 36 और 24। क्योंकि अगर हम बोले कि a की संख्या ले ले 12 3 36, और ये ले ले कितना? 12 दूना 24। और देखो a b से बड़ा है, और ये दोनों हैं जो क्या है? 12 से बड़े हैं। कभी गलती से आप 24 और 36 मत लगा देना, क्योंकि a का मान क्या है? यहाँ पे 24 आ रहा है, जबकि a यहाँ पे 12 से बड़ा है, b से भी बड़ा है ना। तो यानी कि दूसरी वाली संख्या से पहली वाली संख्या क्या होनी चाहिए? बड़ी होनी चाहिए। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा? 36 और 24। क्लियर है? क्या हो जाएगा? 36 और 24, है ना। आइए आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल। कह रहे दो सअभाज्य संख्याओं का गुणनफल कितना? 117 है, तो उनका लसा ज्ञात करें। अब दो सअभाज्य संख्या यानी कि दो कोप्राइम नंबर्स हैं, तो उनका गुणनफल 117 है, तो इनका एलसीएम भी 117 ही हो जाएगा। पूछो कैसे?
जैसे बोलो कि 3 और 5 दो को प्राइम नंबर, 3 का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 15, इन्हीं दोनों का गुणनफल आएगा। मैं बोलूँ 7 और 4 ये भी को प्राइम नंबर है, इनका एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 28, मतलब इन दोनों का गुणनफल है। तो दो को प्राइम नंबर के गुणनफल ही उनके एलसीएम होते हैं, ठीक है। तो बोलोगे उनका एचसीएफ क्या होगा, तो उनका एचसीएफ 1 होता है, ठीक है। क्लियर है। आइए आगे बढ़ते हैं। कह रहे कि दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक 2184 है। यदि दो संख्याओं का अनुपात कितना है, 1:4 है, तो दोनों संख्याओं में बड़ी संख्या क्या होगी। तो सिंपल सी बात है, 21 चौक 84 यही है ना। मौसा दे रखा है आपके सामने 21 और इनका रेशियो दे रखा है कितना 1:4। तो छोटी संख्या कितनी हो जाएगी 21 और बड़ी संख्या कितनी हो जाएगी 21 × 84, है ना। क्लियर, क्लियर है ये चीज़, कितनी हो जाएगी तो 84 हो जाएगी, है ना। समझ में आ गया आप लोग को ये बात। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल की तरफ मूव करते हैं। अगला सवाल ये है कि घनात्मक पूर्णांकों के ऐसे युग्मों की संख्या जिनका योग 99 है और महत्तम समापवर्तक कितना है 9 है। तो महत्तम समापवर्तक 9 है तो संख्या क्या हो जाएगी 9x और 9y और इनका योग कितना दे रखा है 99, यानी x + y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 11 आ जाएगी। आ जाएगी क्या, तो बोल रहा है क्या कि इनके मतलब कि आपके नंबर ऑफ पेयर्स बताने हैं। तो पेयर्स 1 और 10 हो जाएंगे। क्लियर है, कितना हो जाएंगे 2 और 9 भी हो सकते हैं। फिर कितने होंगे 3 और 8 भी हो सकते हैं पेयर, जिनका योग 11 होना चाहिए। फिर कितने हो सकते हैं 4 और 7 भी हो सकते हैं, है ना। फिर कितने हो सकते हैं तो 5 और 6 भी हो सकते हैं, है ना। क्या 6 और 5 होंगे, एक बार ले लिया 6 5 के बाद से 7 4, यानी 1 2 3 4 5। अधिकतम पेयर कितने बन सकते हैं 5 बन सकते हैं। क्लियर है। अब जो आएंगे वो इन्हीं का रिवर्स आएंगे। तो पेयर बनाना है ना तो कितने आ जाएंगे इन्हीं के रिवर्स आ जाएंगे, ठीक है। तो कितने पेयर बन सकते हैं तो 5 पेयर बन सकते हैं है ना। आइए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। कह रहा है कि 1000 और 2000 के बीच ऐसी कोई ऐसी संख्या जिसे 30 36 और 80 से विभक्त किया जाए तो प्रत्येक स्थिति में शेष 11 बचे। अपने को 1000 और 2000 के बीच निकालना है ना। तो देखिए 1000 2000 के बीच ये 3 संख्या है। चलिए पहले 30 36 और 80 के एलसीएम लेते हैं, है ना। कितना आएगा, सबसे बड़ी संख्या 80 80 ले लो, 80 से तो 80 कट जाएगा, 36 कटेगा क्या, देखते हैं 4 9 36, 4 से कटेगा ऊपर, 9 नीचे है 9 आ गया, ये कट जाएगा, यानी 8 9 72 720। 720 तो 1000 से नीचे है, यानी 720 का डबल कर दो, यानी 1440। 1440 1000 और 2000 के बीच में है, ये इनसे कटेगी बट 11 शेष चाहिए तो अपन 11 भी जोड़ दो, यानी 14 से कितना हो गया 51, है ना। 14 से 51 देखो 1000 और 2000 के बीच में है ना। क्लियर है। अगर मान लेते हैं 3 बार करते तो 2000 से ऊपर चला जाता, अपने को कहाँ 1000 और 2000 के बीच में रखना था। क्लियर है चीज, कोई डाउट बिल्कुल नहीं। तो आइए नेक्स्ट सवाल की तरफ करते हैं मूव। कह रहे हैं महत्तम और लघुत्तम अभाज्य संख्याएं जो 100 से कम हैं के बीच अंतर क्या होगा। महत्तम और लघुत्तम अभाज्य संख्याएं जो 100 से कम है, मतलब सबसे बड़ी अभाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या। तो सबसे पहली बात कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है 2 होती है, और सबसे बड़ी अभाज्य संख्या जो 100 से कम है। तो 100 से कम अभाज्य संख्या कौन सी है, बोलोगे 97 97, है ना। 97 100 से छोटी सबसे बड़ी अभाज्य संख्या। इन दोनों के बीच का अंतर कितना आएगा आपके सामने, तो बोलिए 95 आएगा। क्या आएगा तो 95 आएगा। क्लियर है, कोई डाउट आपको नहीं, है ना। कितना आएगा आंसर 95 आएगा, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, किसी सेना के जनरल जो है 36,562 सैनिकों से एक वर्गाकार व्यूह की रचना करने के बाद कुछ सैनिक बच गए, तो बचे हुए सैनिकों की संख्या क्या है। अब देखिए वर्गाकार व्यूह कहने का मतलब क्या है, कि वर्गाकार व्यूह कहने का मतलब कि अगर 4 सैनिक इधर हैं तो 4 रो और 4 कॉलम भी होंगे, ये वर्गाकार व्यूह है ना, ऐसे कुछ। तो ऐसा बोल रहा है कि 3 6 5 2 5 6 2 एक वर्गाकार व्यूह की रचना करने के बाद कुछ सैनिक बच जाते हैं, तो बचे हुए सैनिकों की संख्या क्या है। तो इस कंडीशन में हमें क्या निकालना होगा, तो इनका वर्गमूल निकालो आप। तो वर्गमूल निकालने आपको आता है, मैं सिखाता हूँ। 36562 वर्गमूल निकालने का नियम है, पहले आप
लास्ट से पेयर बनाया, तो लास्ट से हमने पेयर बनाया एंड ये अपने पास 3 है और इस तरीके से हमने किया। एक से जाएगा, एक से एक बार में, और एक यहाँ पे एक जुड़ जाएगा। कितना आया? 1 आया। ये कितना आया? 2 आया। यहाँ 2 निकल के आएगा और 1 नहीं उतारते हैं, 2 उतारते हैं, 2 एक साथ। अब यहाँ पे ऐसी कोई संख्या रखो कि उसी से गुना करने पर या तो इससे कम है या इसके बराबर है। तो देखिए 23 रखते हैं तो 23 या 69 हो जाएगा। 24 रखते हैं तो 24 का 96 हो जाएगा। यानी देख रहे हैं अपन क्या रख लें, 9 रख ले क्या, 9 3 27 270 के आसपास जाएगा। 29 9 है ना, 270 यानी 9 मेरे ख्याल से चला जाएगा। 9 यहाँ आया तो 9 यहाँ आया, 9 यहाँ भी आएगा। 9 9 81, 8 है, 9 दूना 18 और 8 कितना हो गया? 26, 265। ये कितना हो गया? 9 9 18 और 2 और 1 3 38। ये कितना आया? 4 आया, यहाँ से 6 आया, 2 आया। अब यहाँ पे क्या रखेंगे? 1 रखेंगे, क्योंकि 2 रखेंगे तो 382 दूना करना पड़ेगा। 1 यहाँ भी रख लो, यानी कितना हो गया? 381। देख क्या रहे हो अपन, 1 16 में से 8 गया 8, यानी 81 सैनिक अधिक बच रहे हैं। अगर 81 सैनिक नहीं होते तो ये 191 का क्या होता? वर्गमूल होता। क्लियर है ना? यानी अपने को 81 सैनिक जो एक्स्ट्रा बच रहे थे, तो उन्हीं सैनिकों की संख्या अपने को ज्ञात करनी थी। क्लियर है? तो बोल सकते हैं सैनिकों की संख्या अपने पास कितनी एक्स्ट्रा आ रही थी? 81 संख्या आ रही थी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, हमने यहाँ तक 47 क्वेश्चंस किए हैं LCM एंड SCF में, और आप लोगों ने इसको बहुत अच्छे तरीके से समझ लिया होगा। हमारे इसमें 2 क्लास लगे, एक क्लास में मैंने बेसिक बातें समझाई थी और दूसरे क्लास में मैंने आपको क्वेश्चंस कराए। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप इनको 1-2 बार रिवाइज करना ताकि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आए। इसमें बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट बताए गए हैं जिसको समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।